मूवीज़ वाले प्रेजेंटिंग टेंगो एंड केस 1989। मूवी की शुरुआत में हम रेमन टेंगो और गैब्रियल केस को देखते हैं, जो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। वो अक्सर ड्रग्स और गैरकानूनी हथियारों पर छापे मारते हैं। इससे पेरेट काफ़ी परेशान होता है, जो ये सारे गैरकानूनी धंधे चला रहा होता है। वो इस संगठन का बॉस होता है। उसके साथी कोवन और लोपेस उससे कहते हैं कि हमें टेंगो और केस को ख़त्म कर देना चाहिए। पेरेट उनसे कहता है कि उन्हें मारने के बजाय मेरे पास एक प्लान है, हम उन्हें एक जुर्म में फंसाकर जेल भेज देंगे। वो उन्हें एक झूठी ड्रग डील की खबर पहुंचाता है। टेंगो उस जगह पर जाता है और एक आदमी का पीछा कर रहा होता है। तभी वहाँ पर केस भी आ जाता है। वहाँ पर उन्हें कुर्सी पर बैठा हुआ एक आदमी दिखता है। वो देखते हैं कि वो मर चुका है। वो समझ जाते हैं कि ये एक ट्रैप है। वो वहाँ से निकलने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन्हें उस आदमी के खून के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेती है। वो मरा हुआ आदमी अंडरकवर एफबीआई एजेंट होता है। कुछ पुलिस ऑफिसरों को पेरेट ने खरीद लिया होता है। वो अदालत में उनके खिलाफ झूठे सबूत पेश करते हैं। टेंगो का वकील उससे कहता है कि हमें गिल्टी फील कर लेनी चाहिए, किसी ने तुम दोनों को फंसाया है। टेंगो केस से कहता है कि मेरा वकील चाहता है कि मैं गिल्टी फील करूं। केस उससे कहता है कि मेरे वकील ने भी मुझसे यही कहा है। 18 महीने की केस सुरक्षा वाली जेल में। वो दोनों गिल्टी फील कर लेते हैं और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन पेरेट ने जज और कुछ पुलिसकर्मियों को खरीद लिया होता है। वो उन दोनों को एक मुजरिमों से भरी हुई जेल में शिफ्ट करवा देता है, जहाँ के कई कैदियों को इन दोनों ने ही पकड़ा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में टेंगो और केस सो रहे होते हैं। तभी पेरेट के गुंडे और कुछ कैदी उन्हें किडनैप कर लेते हैं और जेल के एक कोने में ले जाते हैं। वहाँ पर उनके सामने पेरेट और उसका वो आदमी भी आता है, जिसका पीछा करते हुए ये ट्रैप में फंसे थे। जिन कैदियों को इन दोनों ने पकड़ा होता है, वो इन पर हमला करते हैं और इन दोनों को केबल से बांधकर पानी में लटका देते हैं और पानी में इलेक्ट्रिक तार डाल के इनको शॉट दे रहे होते हैं। इससे पहले कि वो इन दोनों को मारते, वहाँ पर सुरक्षा गार्ड के साथ केस का सीनियर ऑफिसर आ जाता है और इन दोनों को छुड़ा लेता है। वो इन दोनों से कहता है कि एक बार तुम जनरल पॉपुलेशन में चले गए तो वो तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचता है, भाग जाओ। फिर वो इन दोनों से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जेल से भागने का एक प्लान बनाया है। टेंगो केस से कहता है कि मुझे इस पर भरोसा नहीं। केस उससे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को 15 सालों से जानते हैं, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा। अगले दिन केस टेंगो के पास आता है और उसे भागने का प्लान सुनाता है, लेकिन टेंगो उससे कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, मैंने इरादा बदल दिया है। केस टेंगो से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो उस रात वाली बात के बाद से। टेंगो केस से कहता है कि मैं किसी सोमोस्की पर भरोसा कर कर एक और जाल में फंसना नहीं चाहता। केस अकेले भागने का फैसला कर लेता है। केस उसके सीनियर के बताए हुए रास्ते से भाग रहा होता है। तभी उसको उसके सीनियर की लाश दिखती है। वो देखता है कि वो एक ट्रैप में फंस चुका है। एक कैदी जिसे टेंगो ने पकड़ा होता है, वह सुरक्षा गार्ड के साथ उसके तरफ आ रहा होता है। केस ने भागने के लिए जिस फैन को बंद कर दिया था, उसे भी इन्होंने चालू कर दिया है। अब वो फंस चुका था। वो दरवाजे पर एक रॉड लगाकर उसे बंद कर देता है। तभी वहाँ पर टेंगो आ जाता है। वो फैन को रोड से रोकता है और केस वहाँ से निकल जाता है। फिर वो दोनों जेल से निकलने के रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। वो टेरेस तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ से आगे उन्हें केबल के ज़रिए जाना होता है। केस केबल पर छलांग लगा देता है और वहाँ से निकल रहा होता है। टेंगो वहाँ से निकलने वाला होता है, तभी वहाँ पर वो कैदी आ जाता है जिसे उसने ही पकड़ा होता है। वो टेंगो के पैर पर वार करके उसे गिरा देता है। वो टेंगो के पैर को एक जंजीर से पकड़ लेता है और खींच रहा होता है। तभी टेंगो उस जंजीर को अपने पैर से छुड़ा लेता है और वो कैदी वहाँ पर मौजूद बिजली के तारों पर गिरकर शॉर्ट होकर मर जाता है। उसके बाद टेंगो उस केबल की मदद से वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद टेंगो केस से कहता है कि अगर सड़क पर खतरा बढ़ जाए तो क्लियोपेत्रा क्लब जाना। वहाँ पर तुम्हें कैथरीन नाम की लड़की मिलेगी, वो तुम्हारी मदद करेगी। दूसरी तरफ पेरेट के साथी टेंगो और केस के जेल से भाग जाने की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं। पेरेट उनसे कहता है कि वो दोनों सजा याफ्ता मुजरिम है, इस वक्त वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। केस उस आदमी के पास जाता है जिसने उन्हें फंसाने के लिए नकली टेप बनाया था। वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये टेप बनाने के लिए किसने कहा था। वो उसे मना करता है तो केस उस पर गन तान के दोबारा से पूछता है। वो केस को बताता है कि मुझे उसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन उसके साथ की गई बातचीत मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। इसके बाद केस क्लियोपेत्रा क्लब जाता है कैथरीन से मिलने के लिए। वो कैथरीन से मिलता है और फिर वो दोनों वहाँ से कैथरीन के घर पर जाते हैं। कैथरीन उसे बॉडी मसाज दे रही होती है। तभी वहाँ पर टेंगो आता है। उसे खिड़की पर किसी की परछाई दिखती है।
और वो उसके तरफ बढ़ता है, वो उस पर हमला करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि वो उसका सीनियर है। केस को पता नहीं होता कि कैथरीन टेंगो की बहन है। टेंगो को इन दोनों को इस हाल में देखकर केस पर बहुत गुस्सा आता है। कैथरीन उसे शांत करती है। केस ने वो नकली टेप उस आदमी से हासिल कर लिया होता है। वो ये टेप टेंगो को देता है और कहता है कि ये टेप हमारी बेगुनाही साबित करेगा। टेंगो का सीनियर उसे एक आदमी का फोटो देता है और कहता है कि इसका पता लगाओ, ये वही है जिससे तुम्हारी मुलाकात जेल में हुई थी। उसका नाम है रिक्विन। तुम्हारे पास 24 घंटे है उस आदमी को ढूंढने के लिए जिसने तुम्हें फंसाया है। केस उस आदमी को ढूंढने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर जाता है। वो उसके कमरे की तलाशी ले रहा होता है। तभी वो आदमी पीछे से केस के ऊपर गन तान देता है, लेकिन उसी वक्त उस आदमी के पीछे से टेंगो आ जाता है और उस पर गन तान देता है। फिर वो दोनों उसे छत पर ले जाते हैं। वो दोनों उसकी टांगें पकड़कर उसे बिल्डिंग के नीचे लटका देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें ऑर्डर कौन देता है। वो उन्हें बताने से मना कर देता है। उसके बाद टेंगो उसके मुंह पर ग्रेनेड बांध देता है और उसकी पिन खींचने वाला होता है। तभी वो आदमी उसके बॉस का नाम बताने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है कि उसका नाम पेरेट है। उसके बाद केस टेंगो के साथ अपने दोस्त ओवेन के पास जाता है। वो उन दोनों को एक हथियार लगी हुई कार दिखाता है। वो दोनों उस कार से पेरेट का पता लगाने के लिए जाते हैं। वो कार में होते हैं तब ओवेन उन्हें रेडियो पर पेरेट के ठिकाने का पता बताता है और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। वो ये भी कहता है कि वहाँ जाने में बहुत खतरा है, लेकिन केस उसकी बात नहीं मानता। वो कार से उस जगह के गेट को तोड़ के अंदर घुस जाता है। पेरेट अपने आदमियों को उनके पीछे लगा देता है। वो उनकी कार पर गन और रॉकेट से हमला कर रहे होते हैं। वो दोनों उन सबको ख़त्म कर पेरेट की तरफ बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि रिक्विन ने कैथरीन के मुंह पर ग्रेनाइट बांध के उसे हॉस्टेज बना रखा है। टेंगो अपनी गन फेंक देता है। केस अपनी गन नहीं फेंकता। वो टेंगो से कहता है कि मैं उसे मार सकता हूँ। टेंगो कहता है कि गन फेंक दो। केस कहता है कि अगर मैं अपनी गन फेंक दूंगा तो हम दोनों मारे जाएंगे। रिक्विन उनसे कहता है कि अगर तुम नहीं फेंकोगे तो हम सब उड़ा दिए जाएंगे। पहचाना तुमने प्लान बी। केस उन्हें गन दे देता है। रिक्विन कैथरीन को छोड़कर केस से लड़ने लगता है। केस उससे कहता है कि हमने कभी भी प्लान सी की बात नहीं की और रिक्विन की पैंट में ग्रेनेड डालकर उसे नीचे गिरा देता है। तभी ब्लास्ट होता है जिससे रिक्विन मारा जाता है। फिर वो दोनों कैथरीन को ढूंढने लगते हैं। जब वो कैथरीन के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पेरेट ने कैथरीन को हॉस्टेज बना रखा है और मिरर की एक भूल भुलैया बना रखी है, जिससे उन्हें दो पेरेट दिखाई दे रहे होते हैं। वो दोनों अलग अलग पेरेट के सर पर गोली मारते हैं, जिससे असली पेरेट भी मारा जाता है। पेरेट ने उस पूरी जगह पर बम लगा रखे होते हैं। उसके मरते ही उनका टाइमर स्टार्ट हो जाता है और उस जगह का दरवाज़ा भी ऑटो बंद होने लगता है। केस उसे बंद होने से रोकता है। वो दोनों कैथरीन को छुड़ाते हैं और उस जगह से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही वो बाहर निकल जाते हैं बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे पूरी जगह तबाह हो जाती है। एंड में हम इन तीनों को देखते हैं। टेंगो केस से कहता है कि मैं नंबर 1 कॉप हूँ और तुम नंबर 2। केस टेंगो से कहता है कि तुम्हारे पास अपना झूठ है और मेरे पास अपना सच। कैथरीन उन दोनों से कहती है कि मानते क्यों नहीं, तुम दोनों एक अच्छी टीम हो। फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि उन दोनों पर लगे हुए सारे इल्ज़ाम हटा दिए गए हैं और उन दोनों को एलएपीडी में वापस ले लिया जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवीज़ वाले प्रेजेंटिंग टेंगो एंड केस 1989। मूवी की शुरुआत में हम रेमन टेंगो और गैब्रियल केस को देखते हैं, जो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। वो अक्सर ड्रग्स और गैरकानूनी हथियारों पर छापे मारते हैं। इससे पेरेट काफ़ी परेशान होता है, जो ये सारे गैरकानूनी धंधे चला रहा होता है। वो इस संगठन का बॉस होता है। उसके साथ ही कोवन और लोपेस उससे कहते हैं कि हमें टेंगो और केस को ख़त्म कर देना चाहिए। पेरेट उनसे कहता है कि उन्हें मारने के बजाय मेरे पास एक प्लान है। हम उन्हें एक जुर्म में फंसाकर जेल भेज देंगे। वो उन्हें एक झूठी ड्रग डील की खबर पहुंचाता है। टेंगो उस जगह पर जाता है और एक आदमी का पीछा कर रहा होता है। तभी वहाँ पर केस भी आ जाता है। वहाँ पर उन्हें कुर्सी पर बैठा हुआ एक आदमी दिखता है। वो देखते हैं कि वो मर चुका है। वो समझ जाते हैं कि ये एक ट्रैप है। वो वहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन्हें उस आदमी के खून के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेती है। वो मरा हुआ आदमी अंडर कवर FBI एजेंट होता है। कुछ पुलिस ऑफिसरों को पेरेट ने खरीद लिया होता है। वो अदालत में उनके खिलाफ झूठे सबूत पेश करते हैं। टेंगो का वकील उससे कहता है कि हमें गिल्टी फील कर लेनी चाहिए, किसी ने तुम दोनों को फंसाया है। टेंगो केस से कहता है कि मेरा वकील चाहता है कि मैं गिल्टी फील करूं।
केस उससे कहता है कि मेरे वकील ने भी मुझसे यही कहा है। 18 महीने की केस सुरक्षा वाली जेल में। वो दोनों गिल्टी फील कर लेते हैं और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन पेरेट ने जज और कुछ पुलिस कर्मियों को खरीद लिया होता है। वो उन दोनों को एक मुजरिमों से भरी हुई जेल में शिफ्ट करवा देता है, जहाँ के कई कैदियों को इन दोनों ने ही पकड़ा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में टेंगो और केस सो रहे होते हैं। तभी पेरेट के गुंडे और कुछ कैदी उन्हें किडनैप कर लेते हैं और जेल के एक कोने में ले जाते हैं। वहाँ पर उनके सामने पेरेट और उसका वो आदमी भी आता है जिसका पीछा करते हुए ये ट्रैप में फंसे थे। जिन कैदियों को इन दोनों ने पकड़ा होता है वो इन पर हमला करते हैं और इन दोनों को केबल से बांधकर पानी में लटका देते हैं और पानी में इलेक्ट्रिक तार डाल के इनको शॉट दे रहे होते हैं। इससे पहले कि वो इन दोनों को मारते, वहाँ पर सुरक्षा गार्ड के साथ केस का सीनियर ऑफिसर आ जाता है और इन दोनों को छुड़ा लेता है। वो इन दोनों से कहता है कि एक बार तुम जनरल पॉपुलेशन में चले गए तो वो तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचता है, भाग जाओ। फिर वो इन दोनों से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जेल से भागने का एक प्लान बनाया है। टेंगो केस से कहता है कि मुझे इस पर भरोसा नहीं। केस उससे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को 15 सालों से जानते हैं, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा। अगले दिन केस टेंगो के पास आता है और उसे भागने का प्लान सुनाता है, लेकिन टेंगो उससे कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, मैंने इरादा बदल दिया है। केस टेंगो से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो उस रात वाली बात के बाद से। टेंगो केस से कहता है कि मैं किसी सुमो स्की पर भरोसा कर कर एक और जाल में फंसना नहीं चाहता। केस अकेले भागने का फैसला कर लेता है। केस उसके सीनियर के बताए हुए रास्ते से भाग रहा होता है। तभी उसको उसके सीनियर की लाश दिखती है। वो देखता है कि वो एक ट्रैप में फंस चुका है। एक कैदी जिसे टेंगो ने पकड़ा होता है वह सुरक्षा गार्ड के साथ उसके तरफ आ रहा होता है। केस ने भागने के लिए जिस फैन को बंद कर दिया था उसे भी इन्होंने चालू कर दिया है। अब वो फंस चुका था। वो दरवाजे पर एक रोड लगाकर उसे बंद कर देता है। तभी वहाँ पर टेंगो आ जाता है। वो फैन को रोड से रोकता है और केस वहाँ से निकल जाता है। फिर वो दोनों जेल से निकलने के रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। वो टेरेस तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ से आगे उन्हें केबल के ज़रिए जाना होता है। केस केबल पर छलांग लगा देता है और वहाँ से निकल रहा होता है। टेंगो वहाँ से निकलने वाला होता है, तभी वहाँ पर वो कैदी आ जाता है जिसे उसने ही पकड़ा होता है। वो टेंगो के पैर पर वार करके उसे गिरा देता है। वो टेंगो के पैर को एक जंजीर से पकड़ लेता है और खींच रहा होता है। तभी टेंगो उस जंजीर को अपने पैर से छुड़ा लेता है और वो कैदी वहाँ पर मौजूद बिजली के तारों पर गिरकर शॉर्ट होकर मर जाता है। उसके बाद टेंगो उस केबल की मदद से वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद टेंगो केस से कहता है कि अगर सड़क पर खतरा बढ़ जाए तो क्लियोपेत्रा क्लब जाना, वहाँ पर तुम्हें कैथरीन नाम की लड़की मिलेगी, वो तुम्हारी मदद करेगी। दूसरी तरफ पेरेट के साथी टेंगो और केस के जेल से भाग जाने की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं। पेरेट उनसे कहता है कि वो दोनों सजा याफ्ता मुजरिम है, इस वक्त वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। केस उस आदमी के पास जाता है जिसने उन्हें फंसाने के लिए नकली टेप बनाया था। वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये टेप बनाने के लिए किसने कहा था। वो उसे मना करता है तो केस उस पर गन तान के दोबारा से पूछता है। वो केस को बताता है कि मुझे उसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन उसके साथ की गई बातचीत मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। इसके बाद केस क्लियोपेत्रा क्लब जाता है कैथरीन से मिलने के लिए। वो कैथरीन से मिलता है और फिर वो दोनों वहाँ से कैथरीन के घर पर जाते हैं। कैथरीन उसे बॉडी मसाज दे रही होती है। तभी वहाँ पर टेंगो आता है। उसे खिड़की पर किसी की परछाई दिखती है और वो उसके तरफ बढ़ता है। वो उस पर हमला करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि वो उसका सीनियर है। केस को पता नहीं होता कि कैथरीन टेंगो की बहन है। टेंगो को इन दोनों को इस हाल में देखकर केस पर बहुत गुस्सा आता है। कैथरीन उसे शांत करती है। केस ने वो नकली टेप उस आदमी से हासिल कर लिया होता है। वो ये टेप टेंगो को देता है और कहता है कि ये टेप हमारी बेगुनाही साबित करेगा। टेंगो का सीनियर उसे एक आदमी का फ़ोटो देता है और कहता है कि इसका पता लगाओ, ये वही है जिससे तुम्हारी मुलाकात जेल में हुई थी। उसका नाम है रिक्विन। तुम्हारे पास 24 घंटे है उस आदमी को ढूंढने के लिए जिसने तुम्हें फंसाया है। केस उस आदमी को ढूंढने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर जाता है। वो उसके कमरे की तलाशी ले रहा होता है। तभी वो आदमी पीछे से केस के ऊपर गन तान देता है, लेकिन उसी वक्त उस आदमी के पीछे से टेंगो आ जाता है और उस पर गन तान देता है। फिर वो दोनों उसे छत पर ले जाते हैं। वो दोनों उसकी टांगें पकड़कर उसे बिल्डिंग के नीचे लटका देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें ऑर्डर कौन देता है। वो उन्हें बताने से मना कर देता है। उसके बाद टेंगो उसके मुंह पर ग्रेनेड बांध देता है और उसकी पिन खींचने वाला होता है। तभी वो आदमी उसके बॉस का नाम बताने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है कि उसका नाम पेरेट है। उसके बाद केस टेंगो के साथ अपने दोस्त ओवेन के पास जाता है। वो उन दोनों को एक हथियार लगी हुई कार दिखाता है।
वो दोनों उस कार से पेरेट का पता लगाने के लिए जाते हैं। वो कार में होते हैं तब ओवेन उन्हें रेडियो पर पेरेट के ठिकाने का पता बताता है और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। वो ये भी कहता है कि वहाँ जाने में बहुत खतरा है, लेकिन केस उसकी बात नहीं मानता। वो कार से उस जगह के गेट को तोड़ के अंदर घुस जाता है। पेरेट अपने आदमियों को उनके पीछे लगा देता है। वो उनकी कार पर गन और रॉकेट से हमला कर रहे होते हैं। वो दोनों उन सबको ख़त्म कर कर पेरेट की तरफ बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि रिक्विन ने कैथरीन के मुंह पर ग्रेनाइट बांध के उसे हॉस्टेज बना रखा है। टेंगो अपनी गन फेंक देता है। केस अपनी गन नहीं फेंकता। वो टेंगो से कहता है कि मैं उसे मार सकता हूँ। टेंगो कहता है कि गन फेंक दो। केस कहता है कि अगर मैं अपनी गन फेंक दूंगा तो हम दोनों मारे जाएंगे। रिक्विन उनसे कहता है कि अगर तुम नहीं फेंकोगे तो हम सब उड़ा दिए जाएंगे। पहचाना तुमने प्लान बी। केस उन्हें गन दे देता है। रिक्विन कैथरीन को छोड़कर केस से लड़ने लगता है। केस उससे कहता है कि हमने कभी भी प्लान सी की बात नहीं की और रिक्विन की पैंट में ग्रेनेड डालकर उसे नीचे गिरा देता है। तभी ब्लास्ट होता है जिससे रिक्विन मारा जाता है। फिर वो दोनों कैथरीन को ढूंढने लगते हैं। जब वो कैथरीन के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पेरेट ने कैथरीन को हॉस्टेज बना रखा है और मिरर की एक भूल भुलैया बना रखी है, जिससे उन्हें दो पेरेट दिखाई दे रहे होते हैं। वो दोनों अलग अलग पेरेट के सर पर गोली मारते हैं, जिससे असली पेरेट भी मारा जाता है। पेरेट ने उस पूरी जगह पर बम लगा रखे होते हैं। उसके मरते ही उनका टाइमर स्टार्ट हो जाता है और उस जगह का दरवाज़ा भी ऑटो बंद होने लगता है। केस उसे बंद होने से रोकता है। वो दोनों कैथरीन को छुड़ाते हैं और उस जगह से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही वो बाहर निकल जाते हैं बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे पूरी जगह तबाह हो जाती है। एंड में हम इन तीनों को देखते हैं। टेंगो केस से कहता है कि मैं नंबर 1 कॉप हूँ और तुम नंबर 2। केस टेंगो से कहता है कि तुम्हारे पास अपना झूठ है और मेरे पास अपना सच। कैथरीन उन दोनों से कहती है कि मानते क्यों नहीं, तुम दोनों एक अच्छी टीम हो। फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि उन दोनों पर लगे हुए सारे इल्ज़ाम हटा दिए गए हैं और उन दोनों को LAPD में वापस ले लिया जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवीज़ वाले प्रेजेंटिंग टेंगो एंड केस 1989। मूवी की शुरुआत में हम रेमन टेंगो और गैब्रियल केस को देखते हैं, जो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। वो अक्सर ड्रग्स और गैरकानूनी हथियारों पर छापे मारते हैं। इससे पेरेट काफ़ी परेशान होता है, जो ये सारे गैरकानूनी धंधे चला रहा होता है। वो इस संगठन का बॉस होता है। उसके साथ ही कोवन और लोपेस उससे कहते हैं कि हमें टेंगो और केस को ख़त्म कर देना चाहिए। पेरेट उनसे कहता है कि उन्हें मारने के बजाय मेरे पास एक प्लान है। हम उन्हें एक जुर्म में फंसाकर जेल भेज देंगे। वो उन्हें एक झूठी ड्रग डील की खबर पहुंचाता है। टेंगो उस जगह पर जाता है और एक आदमी का पीछा कर रहा होता है। तभी वहाँ पर केस भी आ जाता है। वहाँ पर उन्हें कुर्सी पर बैठा हुआ एक आदमी दिखता है। वो देखते हैं कि वो मर चुका है। वो समझ जाते हैं कि ये एक ट्रैप है। वो वहाँ से निकलने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन्हें उस आदमी के खून के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेती है। वो मरा हुआ आदमी अंडर कवर FBI एजेंट होता है। कुछ पुलिस ऑफिसरों को पेरेट ने खरीद लिया होता है। वो अदालत में उनके खिलाफ झूठे सबूत पेश करते हैं। टेंगो का वकील उससे कहता है कि हमें गिल्टी फील कर लेनी चाहिए, किसी ने तुम दोनों को फंसाया है। टेंगो केस से कहता है कि मेरा वकील चाहता है कि मैं गिल्टी फील करूं। केस उससे कहता है कि मेरे वकील ने भी मुझसे यही कहा है। 18 महीने की केस सुरक्षा वाली जेल में। वो दोनों गिल्टी फील कर लेते हैं और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन पेरेट ने जज और कुछ पुलिसकर्मियों को खरीद लिया होता है। वो उन दोनों को एक मुजरिमों से भरी हुई जेल में शिफ्ट करवा देता है, जहाँ के कई कैदियों को इन दोनों ने ही पकड़ा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में टेंगो और केस सो रहे होते हैं। तभी पेरेट के गुंडे और कुछ कैदी उन्हें किडनैप कर लेते हैं और जेल के एक कोने में ले जाते हैं। वहाँ पर उनके सामने पेरेट और उसका वो आदमी भी आता है, जिसका पीछा करते हुए ये ट्रैप में फंसे थे। जिन कैदियों को इन दोनों ने पकड़ा होता है वो इन पर हमला करते हैं और इन दोनों को केबल से बांधकर पानी में लटका देते हैं और पानी में इलेक्ट्रिक तार डाल के इनको शॉट दे रहे होते हैं। इससे पहले कि वो इन दोनों को मारते, वहाँ पर सुरक्षा गार्ड के साथ केस का सीनियर ऑफिसर आ जाता है और इन दोनों को छुड़ा लेता है। वो इन दोनों से कहता है कि एक बार तुम जनरल पॉपुलेशन में चले गए तो वो तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचता है, भाग जाओ। फिर वो इन दोनों से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जेल से भागने का एक प्लान बनाया है। टेंगो केस से कहता है कि मुझे इस पर भरोसा नहीं। केस उससे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को 15 सालों से जानते हैं, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा।
अगले दिन केस टेंगो के पास आता है और उसे भागने का प्लान सुनाता है, लेकिन टेंगो उससे कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, मैंने इरादा बदल दिया है। केस टेंगो से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो उस रात वाली बात के बाद से। टेंगो केस से कहता है कि मैं किसी सुमोस्की पर भरोसा कर कर एक और जाल में फंसना नहीं चाहता। केस अकेले भागने का फैसला कर लेता है। केस उसके सीनियर के बताए हुए रास्ते से भाग रहा होता है। तभी उसको उसके सीनियर की लाश दिखती है। वो देखता है कि वो एक ट्रैप में फंस चुका है। एक कैदी जिसे टेंगो ने पकड़ा होता है वह सुरक्षा गार्ड के साथ उसके तरफ आ रहा होता है। केस ने भागने के लिए जिस फैन को बंद कर दिया था उसे भी इन्होंने चालू कर दिया है। अब वो फंस चुका था। वो दरवाजे पर एक रोड लगाकर उसे बंद कर देता है। तभी वहाँ पर टेंगो आ जाता है। वो फैन को रोड से रोकता है और केस वहाँ से निकल जाता है। फिर वो दोनों जेल से निकलने के रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। वो टेरेस तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ से आगे उन्हें केबल के ज़रिए जाना होता है। केस केबल पर छलांग लगा देता है और वहाँ से निकल रहा होता है। टेंगो वहाँ से निकलने वाला होता है, तभी वहाँ पर वो कैदी आ जाता है जिसे उसने ही पकड़ा होता है। वो टेंगो के पैर पर वार करके उसे गिरा देता है। वो टेंगो के पैर को एक जंजीर से पकड़ लेता है और खींच रहा होता है। तभी टेंगो उस जंजीर को अपने पैर से छुड़ा लेता है और वो कैदी वहाँ पर मौजूद बिजली के तारों पर गिरकर शॉर्ट होकर मर जाता है। उसके बाद टेंगो उस केबल की मदद से वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद टेंगो केस से कहता है कि अगर सड़क पर खतरा बढ़ जाए तो क्लियोपेत्रा क्लब जाना, वहाँ पर तुम्हें कैथरीन नाम की लड़की मिलेगी, वो तुम्हारी मदद करेगी। दूसरी तरफ पेरेट के साथी टेंगो और केस के जेल से भाग जाने की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं। पेरेट उनसे कहता है कि वो दोनों सजा याफ्ता मुजरिम है, इस वक्त वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। केस उस आदमी के पास जाता है जिसने उन्हें फंसाने के लिए नकली टेप बनाया था। वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये टेप बनाने के लिए किसने कहा था। वो उसे मना करता है तो केस उस पर गन तान के दोबारा से पूछता है। वो केस को बताता है कि मुझे उसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन उसके साथ की गई बातचीत मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। इसके बाद केस क्लियोपेत्रा क्लब जाता है कैथरीन से मिलने के लिए। वो कैथरीन से मिलता है और फिर वो दोनों वहाँ से कैथरीन के घर पर जाते हैं। कैथरीन उसे बॉडी मसाज दे रही होती है। तभी वहाँ पर टेंगो आता है। उसे खिड़की पर किसी की परछाई दिखती है और वो उसके तरफ बढ़ता है। वो उस पर हमला करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि वो उसका सीनियर है। केस को पता नहीं होता कि कैथरीन टेंगो की बहन है। टेंगो को इन दोनों को इस हाल में देखकर केस पर बहुत गुस्सा आता है। कैथरीन उसे शांत करती है। केस ने वो नकली टेप उस आदमी से हासिल कर लिया होता है। वो ये टेप टेंगो को देता है और कहता है कि ये टेप हमारी बेगुनाही साबित करेगा। टेंगो का सीनियर उसे एक आदमी का फोटो देता है और कहता है कि इसका पता लगाओ, ये वही है जिससे तुम्हारी मुलाकात जेल में हुई थी। उसका नाम है रिक्विन। तुम्हारे पास 24 घंटे है उस आदमी को ढूंढने के लिए जिसने तुम्हें फंसाया है। केस उस आदमी को ढूंढने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर जाता है। वो उसके कमरे की तलाशी ले रहा होता है। तभी वो आदमी पीछे से केस के ऊपर गन तान देता है, लेकिन उसी वक्त उस आदमी के पीछे से टेंगो आ जाता है और उस पर गन तान देता है। फिर वो दोनों उसे छत पर ले जाते हैं। वो दोनों उसकी टांगें पकड़कर उसे बिल्डिंग के नीचे लटका देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें ऑर्डर कौन देता है। वो उन्हें बताने से मना कर देता है। उसके बाद टेंगो उसके मुंह पर ग्रेनेड बांध देता है और उसकी पिन खींचने वाला होता है। तभी वो आदमी उसके बॉस का नाम बताने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है कि उसका नाम पेरेट है। उसके बाद केस टेंगो के साथ अपने दोस्त ओवेन के पास जाता है। वो उन दोनों को एक हथियार लगी हुई कार दिखाता है। वो दोनों उस कार से पेरेट का पता लगाने के लिए जाते हैं। वो कार में होते हैं तब ओवेन उन्हें रेडियो पर पेरेट के ठिकाने का पता बताता है और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। वो ये भी कहता है कि वहाँ जाने में बहुत खतरा है, लेकिन केस उसकी बात नहीं मानता। वो कार से उस जगह के गेट को तोड़ के अंदर घुस जाता है। पेरेट अपने आदमियों को उनके पीछे लगा देता है। वो उनकी कार पर गन और रॉकेट से हमला कर रहे होते हैं। वो दोनों उन सबको ख़त्म कर पेरेट की तरफ बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि रिक्विन ने कैथरीन के मुंह पर ग्रेनाइट बांध के उसे हॉस्टेज बना रखा है। टेंगो अपनी गन फेंक देता है। केस अपनी गन नहीं फेंकता। वो टेंगो से कहता है कि मैं उसे मार सकता हूँ। टेंगो कहता है कि गन फेंक दो। केस कहता है कि अगर मैं अपनी गन फेंक दूंगा तो हम दोनों मारे जाएंगे। रिक्विन उनसे कहता है कि अगर तुम नहीं फेंकोगे तो हम सब उड़ा दिए जाएंगे। पहचाना तुमने प्लान बी। केस उन्हें गन दे देता है। रिक्विन कैथरीन को छोड़कर केस से लड़ने लगता है। केस उससे कहता है कि हमने कभी भी प्लान सी की बात नहीं की और रिक्विन की पैंट में ग्रेनेड डालकर उसे नीचे गिरा देता है। तभी ब्लास्ट होता है जिससे रिक्विन मारा जाता है। फिर वो दोनों कैथरीन को ढूंढने लगते हैं। जब वो कैथरीन के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पेरेट ने कैथरीन को हॉस्टेज बना रखा है और मिरर की एक भूल भुलैया बना रखी है।
जिससे उन्हें दो पैरेट दिखाई दे रहे होते हैं। वो दोनों अलग अलग पैरेट के सर पर गोली मारते हैं, जिससे असली पैरेट भी मारा जाता है। पैरेट ने उस पूरी जगह पर बम लगा रखे होते हैं। उसके मरते ही उनका टाइमर स्टार्ट हो जाता है और उस जगह का दरवाज़ा भी ऑटो बंद होने लगता है। केस उसे बंद होने से रोकता है। वो दोनों कैथरीन को छुड़ाते हैं और उस जगह से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही वो बाहर निकल जाते हैं, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे पूरी जगह तबाह हो जाती है। एंड में हम इन तीनों को देखते हैं। टेंगो केस से कहता है कि मैं नंबर 1 कॉप हूँ और तुम नंबर 2। केस टेंगो से कहता है कि तुम्हारे पास अपना झूठ है और मेरे पास अपना सच। कैथरीन उन दोनों से कहती है कि मानते क्यों नहीं, तुम दोनों एक अच्छी टीम हो। फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि उन दोनों पर लगे हुए सारे इल्ज़ाम हटा दिए गए हैं और उन दोनों को LAPD में वापस ले लिया जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवीज़ वाले प्रेजेंटिंग टेंगो एंड केस 1989। मूवी की शुरुआत में हम रेमन टेंगो और गैब्रियल केस को देखते हैं, जो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। वो अक्सर ड्रग्स और गैरकानूनी हथियारों पर छापे मारते हैं। इससे पेरेट काफ़ी परेशान होता है, जो ये सारे गैरकानूनी धंधे चला रहा होता है। वो इस संगठन का बॉस होता है। उसके साथ ही कोवान और लोपेस उससे कहते हैं कि हमें टेंगो और केस को ख़त्म कर देना चाहिए। पेरेट उनसे कहता है कि उन्हें मारने के बजाय मेरे पास एक प्लान है। हम उन्हें एक जुर्म में फंसाकर जेल भेज देंगे। वो उन्हें एक झूठी ड्रग डील की खबर पहुंचाता है। टेंगो उस जगह पर जाता है और एक आदमी का पीछा कर रहा होता है। तभी वहाँ पर केस भी आ जाता है। वहाँ पर उन्हें कुर्सी पर बैठा हुआ एक आदमी दिखता है। वो देखते हैं कि वो मर चुका है। वो समझ जाते हैं कि ये एक ट्रैप है। वो वहाँ से निकलने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन्हें उस आदमी के खून के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेती है। वो मरा हुआ आदमी अंडर कवर FBI एजेंट होता है। कुछ पुलिस ऑफिसरों को पेरेट ने खरीद लिया होता है। वो अदालत में उनके खिलाफ झूठे सबूत पेश करते हैं। टेंगो का वकील उससे कहता है कि हमें गिल्टी फील कर लेनी चाहिए, किसी ने तुम दोनों को फंसाया है। टेंगो केस से कहता है कि मेरा वकील चाहता है कि मैं गिल्टी फील करूं। केस उससे कहता है कि मेरे वकील ने भी मुझसे यही कहा है। 18 महीने की केस सुरक्षा वाली जेल में। वो दोनों गिल्टी फील कर लेते हैं और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन पेरेट ने जज और कुछ पुलिसकर्मियों को खरीद लिया होता है। वो उन दोनों को एक मुजरिमों से भरी हुई जेल में शिफ्ट करवा देता है, जहाँ के कई कैदियों को इन दोनों ने ही पकड़ा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में टेंगो और केस सो रहे होते हैं। तभी पेरेट के गुंडे और कुछ कैदी उन्हें किडनैप कर लेते हैं और जेल के एक कोने में ले जाते हैं। वहाँ पर उनके सामने पेरेट और उसका वो आदमी भी आता है जिसका पीछा करते हुए ये ट्रैप में फंसे थे। जिन कैदियों को इन दोनों ने पकड़ा होता है वो इन पर हमला करते हैं और इन दोनों को केबल से बांधकर पानी में लटका देते हैं और पानी में इलेक्ट्रिक तार डाल के इनको शॉट दे रहे होते हैं। इससे पहले कि वो इन दोनों को मारते, वहाँ पर सुरक्षा गार्ड के साथ केस का सीनियर ऑफिसर आ जाता है और इन दोनों को छुड़ा लेता है। वो इन दोनों से कहता है कि एक बार तुम जनरल पॉपुलेशन में चले गए तो वो तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचता है, भाग जाओ। फिर वो इन दोनों से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जेल से भागने का एक प्लान बनाया है। टेंगो केस से कहता है कि मुझे इस पर भरोसा नहीं। केस उससे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को 15 सालों से जानते हैं, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा। अगले दिन केस टेंगो के पास आता है और उसे भागने का प्लान सुनाता है, लेकिन टेंगो उससे कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, मैंने इरादा बदल दिया है। केस टेंगो से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो उस रात वाली बात के बाद से। टेंगो केस से कहता है कि मैं किसी सुमोस्की पर भरोसा कर कर एक और जाल में फंसना नहीं चाहता। केस अकेले भागने का फैसला कर लेता है। केस उसके सीनियर के बताए हुए रास्ते से भाग रहा होता है। तभी उसको उसके सीनियर की लाश दिखती है। वो देखता है कि वो एक ट्रैप में फंस चुका है। एक कैदी जिसे टेंगो ने पकड़ा होता है वह सुरक्षा गार्ड के साथ उसके तरफ आ रहा होता है। केस ने भागने के लिए जिस फैन को बंद कर दिया था उसे भी इन्होंने चालू कर दिया है। अब वो फंस चुका था। वो दरवाजे पर एक रोड लगाकर उसे बंद कर देता है। तभी वहाँ पर टेंगो आ जाता है। वो फैन को रोड से रोकता है और केस वहाँ से निकल जाता है। फिर वो दोनों जेल से निकलने के रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। वो टेरेस तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ से आगे उन्हें केबल के ज़रिए जाना होता है। केस केबल पर छलांग लगा देता है और वहाँ से निकल रहा होता है। टेंगो वहाँ से निकलने वाला होता है, तभी वहाँ पर वो कैदी आ जाता है जिसे उसने ही पकड़ा होता है। वो टेंगो के पैर पर वार करके उसे गिरा देता है। वो टेंगो के पैर को एक जंजीर से पकड़ लेता है और खींच रहा होता है। तभी टेंगो उस जंजीर को अपने पैर से छुड़ा लेता है
और वो कैदी वहाँ पर मौजूद बिजली के तारों पर गिरकर शॉर्ट होकर मर जाता है। उसके बाद टेंगो उस केबल की मदद से वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद टेंगो केस से कहता है कि अगर सड़क पर खतरा बढ़ जाए तो क्लियोपेत्रा क्लब जाना, वहाँ पर तुम्हें कैथरीन नाम की लड़की मिलेगी, वो तुम्हारी मदद करेगी। दूसरी तरफ पेरेट के साथी टेंगो और केस के जेल से भाग जाने की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं। पेरेट उनसे कहता है कि वो दोनों सजा याफ्ता मुजरिम है, इस वक्त वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। केस उस आदमी के पास जाता है जिसने उन्हें फंसाने के लिए नकली टेप बनाया था। वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये टेप बनाने के लिए किसने कहा था। वो उसे मना करता है तो केस उस पर गन तान के दोबारा से पूछता है। वो केस को बताता है कि मुझे उसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन उसके साथ की गई बातचीत मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। इसके बाद केस क्लियोपेत्रा क्लब जाता है कैथरीन से मिलने के लिए। वो कैथरीन से मिलता है और फिर वो दोनों वहाँ से कैथरीन के घर पर जाते हैं। कैथरीन उसे बॉडी मसाज दे रही होती है, तभी वहाँ पर टेंगो आता है। उसे खिड़की पर किसी की परछाई दिखती है और वो उसके तरफ बढ़ता है। वो उस पर हमला करने लगता है, तभी उसे पता चलता है कि वो उसका सीनियर है। केस को पता नहीं होता कि कैथरीन टेंगो की बहन है। टेंगो को इन दोनों को इस हाल में देखकर केस पर बहुत गुस्सा आता है। कैथरीन उसे शांत करती है। केस ने वो नकली टेप उस आदमी से हासिल कर लिया होता है। वो ये टेप टेंगो को देता है और कहता है कि ये टेप हमारी बेगुनाही साबित करेगा। टेंगो का सीनियर उसे एक आदमी का फोटो देता है और कहता है कि इसका पता लगाओ, ये वही है जिससे तुम्हारी मुलाकात जेल में हुई थी। उसका नाम है रिक्विन। तुम्हारे पास 24 घंटे है उस आदमी को ढूंढने के लिए जिसने तुम्हें फंसाया है। केस उस आदमी को ढूंढने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर जाता है। वो उसके कमरे की तलाशी ले रहा होता है, तभी वो आदमी पीछे से केस के ऊपर गन तान देता है। लेकिन उसी वक्त उस आदमी के पीछे से टेंगो आ जाता है और उस पर गन तान देता है। फिर वो दोनों उसे छत पर ले जाते हैं। वो दोनों उसकी टांगें पकड़कर उसे बिल्डिंग के नीचे लटका देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें ऑर्डर कौन देता है। वो उन्हें बताने से मना कर देता है। उसके बाद टेंगो उसके मुंह पर ग्रेनेड बांध देता है और उसकी पिन खींचने वाला होता है। तभी वो आदमी उसके बॉस का नाम बताने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है कि उसका नाम पेरेट है। उसके बाद केस टेंगो के साथ अपने दोस्त ओवेन के पास जाता है। वो उन दोनों को एक हथियार लगी हुई कार दिखाता है। वो दोनों उस कार से पेरेट का पता लगाने के लिए जाते हैं। वो कार में होते हैं तब ओवेन उन्हें रेडियो पर पेरेट के ठिकाने का पता बताता है और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। वो ये भी कहता है कि वहाँ जाने में बहुत खतरा है, लेकिन केस उसकी बात नहीं मानता। वो कार से उस जगह के गेट को तोड़ के अंदर घुस जाता है। पेरेट अपने आदमियों को उनके पीछे लगा देता है। वो उनकी कार पर गन और रॉकेट से हमला कर रहे होते हैं। वो दोनों उन सबको ख़त्म कर कर पेरेट की तरफ बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि रिक्विन ने कैथरीन के मुंह पर ग्रेनाइट बांध के उसे हॉस्टेज बना रखा है। टेंगो अपनी गन फेंक देता है। केस अपनी गन नहीं फेंकता। वो टेंगो से कहता है कि मैं उसे मार सकता हूँ। टेंगो कहता है कि गन फेंक दो। केस कहता है कि अगर मैं अपनी गन फेंक दूंगा तो हम दोनों मारे जाएंगे। रिक्विन उनसे कहता है कि अगर तुम नहीं फेंकोगे तो हम सब उड़ा दिए जाएंगे। पहचाना तुमने प्लान बी। केस उन्हें गन दे देता है। रिक्विन कैथरीन को छोड़कर केस से लड़ने लगता है। केस उससे कहता है कि हमने कभी भी प्लान सी की बात नहीं की। वो रिक्विन की पैंट में ग्रेनेड डालकर उसे नीचे गिरा देता है। तभी ब्लास्ट होता है जिससे रिक्विन मारा जाता है। फिर वो दोनों कैथरीन को ढूंढने लगते हैं। जब वो कैथरीन के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पेरेट ने कैथरीन को हॉस्टेज बना रखा है और मिरर की एक भूल भुलैया बना रखी है, जिससे उन्हें दो पेरेट दिखाई दे रहे होते हैं। वो दोनों अलग अलग पेरेट के सर पर गोली मारते हैं, जिससे असली पेरेट भी मारा जाता है। पेरेट ने उस पूरी जगह पर बम लगा रखे होते हैं। उसके मरते ही उनका टाइमर स्टार्ट हो जाता है और उस जगह का दरवाज़ा भी ऑटो बंद होने लगता है। केस उसे बंद होने से रोकता है। वो दोनों कैथरीन को छुड़ाते हैं और उस जगह से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही वो बाहर निकल जाते हैं बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे पूरी जगह तबाह हो जाती है। एंड में हम इन तीनों को देखते हैं। टेंगो केस से कहता है कि मैं नंबर 1 कॉप हूँ और तुम नंबर 2। केस टेंगो से कहता है कि तुम्हारे पास अपना झूठ है और मेरे पास अपना सच। कैथरीन उन दोनों से कहती है कि मानते क्यों नहीं, तुम दोनों एक अच्छी टीम हो। फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि उन दोनों पर लगे हुए सारे इल्ज़ाम हटा दिए गए हैं और उन दोनों को एलएपीडी में वापस ले लिया जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवीज़ वाले प्रेजेंटिंग टेंगो एंड केस 1989। मूवी की शुरुआत में हम रेमन टेंगो और गैब्रियल केस को देखते हैं, जो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। वो अक्सर ड्रग्स और गैरकानूनी हथियारों पर छापे मारते हैं।
इससे पेरेट काफ़ी परेशान होता है, जो ये सारे गैर कानूनी धंधे चला रहा होता है। वो इस संगठन का बॉस होता है। उसके साथ ही कोवन और लोपेस उससे कहते हैं कि हमें टेंगो और केस को ख़त्म कर देना चाहिए। पेरेट उनसे कहता है कि उन्हें मारने के बजाय मेरे पास एक प्लान है, हम उन्हें एक जुर्म में फंसाकर जेल भेज देंगे। वो उन्हें एक झूठी ड्रग डील की खबर पहुंचाता है। टेंगो उस जगह पर जाता है और एक आदमी का पीछा कर रहा होता है। तभी वहाँ पर केस भी आ जाता है। वहाँ पर उन्हें कुर्सी पर बैठा हुआ एक आदमी दिखता है। वो देखते हैं कि वो मर चुका है। वो समझ जाते हैं कि ये एक ट्रैप है। वो वहाँ से निकलने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन्हें उस आदमी के खून के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेती है। वो मरा हुआ आदमी अंडर कवर FBI एजेंट होता है। कुछ पुलिस ऑफिसरों को पेरेट ने खरीद लिया होता है। वो अदालत में उनके खिलाफ झूठे सबूत पेश करते हैं। टेंगो का वकील उससे कहता है कि हमें गिल्टी फील कर लेनी चाहिए, किसी ने तुम दोनों को फंसाया है। टेंगो केस से कहता है कि मेरा वकील चाहता है कि मैं गिल्टी फील करूं। केस उससे कहता है कि मेरे वकील ने भी मुझसे यही कहा है। 18 महीने की केस सुरक्षा वाली जेल में। वो दोनों गिल्टी फील कर लेते हैं और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन पेरेट ने जज और कुछ पुलिस कर्मियों को खरीद लिया होता है। वो उन दोनों को एक मुजरिमों से भरी हुई जेल में शिफ्ट करवा देता है, जहाँ के कई कैदियों को इन दोनों ने ही पकड़ा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में टेंगो और केस सो रहे होते हैं। तभी पेरेट के गुंडे और कुछ कैदी उन्हें किडनैप कर लेते हैं और जेल के एक कोने में ले जाते हैं। वहाँ पर उनके सामने पेरेट और उसका वो आदमी भी आता है जिसका पीछा करते हुए ये ट्रैप में फंसे थे। जिन कैदियों को इन दोनों ने पकड़ा होता है वो इन पर हमला करते हैं और इन दोनों को केबल से बांधकर पानी में लटका देते हैं और पानी में इलेक्ट्रिक तार डाल के इनको शॉट दे रहे होते हैं। इससे पहले कि वो इन दोनों को मारते, वहाँ पर सुरक्षा गार्ड के साथ केस का सीनियर ऑफिसर आ जाता है और इन दोनों को छुड़ा लेता है। वो इन दोनों से कहता है कि एक बार तुम जनरल पॉपुलेशन में चले गए तो वो तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचता है, भाग जाओ। फिर वो इन दोनों से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जेल से भागने का एक प्लान बनाया है। टेंगो केस से कहता है कि मुझे इस पर भरोसा नहीं। केस उससे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को 15 सालों से जानते हैं, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा। अगले दिन केस टेंगो के पास आता है और उसे भागने का प्लान सुनाता है, लेकिन टेंगो उससे कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, मैंने इरादा बदल दिया है। केस टेंगो से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो उस रात वाली बात के बाद से। टेंगो केस से कहता है कि मैं किसी सोमोस्की पर भरोसा कर कर एक और जाल में फंसना नहीं चाहता। केस अकेले भागने का फैसला कर लेता है। केस उसके सीनियर के बताए हुए रास्ते से भाग रहा होता है। तभी उसको उसके सीनियर की लाश दिखती है। वो देखता है कि वो एक ट्रैप में फंस चुका है। एक कैदी जिसे टेंगो ने पकड़ा होता है वह सुरक्षा गार्ड के साथ उसके तरफ आ रहा होता है। केस ने भागने के लिए जिस फैन को बंद कर दिया था उसे भी इन्होंने चालू कर दिया है। अब वो फंस चुका था। वो दरवाजे पर एक रोड लगाकर उसे बंद कर देता है। तभी वहाँ पर टेंगो आ जाता है। वो फैन को रोड से रोकता है और केस वहाँ से निकल जाता है। फिर वो दोनों जेल से निकलने के रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। वो टेरेस तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ से आगे उन्हें केबल के ज़रिए जाना होता है। केस केबल पर छलांग लगा देता है और वहाँ से निकल रहा होता है। टेंगो वहाँ से निकलने वाला होता है, तभी वहाँ पर वो कैदी आ जाता है जिसे उसने ही पकड़ा होता है। वो टेंगो के पैर पर वार करके उसे गिरा देता है। वो टेंगो के पैर को एक जंजीर से पकड़ लेता है और खींच रहा होता है। तभी टेंगो उस जंजीर को अपने पैर से छुड़ा लेता है और वो कैदी वहाँ पर मौजूद बिजली के तारों पर गिरकर शॉर्ट होकर मर जाता है। उसके बाद टेंगो उस केबल की मदद से वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद टेंगो केस से कहता है कि अगर सड़क पर खतरा बढ़ जाए तो क्लियोपेत्रा क्लब जाना। वहाँ पर तुम्हें कैथरीन नाम की लड़की मिलेगी, वो तुम्हारी मदद करेगी। दूसरी तरफ पेरेट के साथी टेंगो और केस के जेल से भाग जाने की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं। पेरेट उनसे कहता है कि वो दोनों सजा याफ्ता मुजरिम है, इस वक्त वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। केस उस आदमी के पास जाता है जिसने उन्हें फंसाने के लिए नकली टेप बनाया था। वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये टेप बनाने के लिए किसने कहा था। वो उसे मना करता है तो केस उस पर गन तान के दोबारा से पूछता है। वो केस को बताता है कि मुझे उसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन उसके साथ की गई बातचीत मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। इसके बाद केस क्लियोपेत्रा क्लब जाता है कैथरीन से मिलने के लिए। वो कैथरीन से मिलता है और फिर वो दोनों वहाँ से कैथरीन के घर पर जाते हैं। कैथरीन उसे बॉडी मसाज दे रही होती है, तभी वहाँ पर टेंगो आता है। उसे खिड़की पर किसी की परछाई दिखती है और वो उसके तरफ बढ़ता है। वो उस पर हमला करने लगता है, तभी उसे पता चलता है कि वो उसका सीनियर है। केस को पता नहीं होता कि कैथरीन टेंगो की बहन है। टेंगो को इन दोनों को इस हाल में देखकर केस पर बहुत गुस्सा आता है। कैथरीन उसे शांत करती है।
केस ने वो नकली टेप उस आदमी से हासिल कर लिया होता है। वो टेप टेंगो को देता है और कहता है कि ये टेप हमारी बेगुनाही साबित करेगा। टेंगो का सीनियर उसे एक आदमी का फोटो देता है और कहता है कि इसका पता लगाओ, ये वही है जिससे तुम्हारी मुलाकात जेल में हुई थी। उसका नाम है रिक्विन। तुम्हारे पास 24 घंटे है उस आदमी को ढूंढने के लिए जिसने तुम्हें फंसाया है। केस उस आदमी को ढूंढने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर जाता है। वो उसके कमरे की तलाशी ले रहा होता है। तभी वो आदमी पीछे से केस के ऊपर गन तान देता है, लेकिन उसी वक्त उस आदमी के पीछे से टेंगो आ जाता है और उस पर गन तान देता है। फिर वो दोनों उसे छत पर ले जाते हैं। वो दोनों उसकी टांगें पकड़कर उसे बिल्डिंग के नीचे लटका देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें ऑर्डर कौन देता है। वो उन्हें बताने से मना कर देता है। उसके बाद टेंगो उसके मुंह पर ग्रेनेड बांध देता है और उसकी पिन खींचने वाला होता है। तभी वो आदमी उसके बॉस का नाम बताने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है कि उसका नाम पेरेट है। उसके बाद केस टेंगो के साथ अपने दोस्त ओवेन के पास जाता है। वो उन दोनों को एक हथियार लगी हुई कार दिखाता है। वो दोनों उस कार से पेरेट का पता लगाने के लिए जाते हैं। वो कार में होते हैं तब ओवेन उन्हें रेडियो पर पेरेट के ठिकाने का पता बताता है और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। वो ये भी कहता है कि वहाँ जाने में बहुत खतरा है, लेकिन केस उसकी बात नहीं मानता। वो कार से उस जगह के गेट को तोड़ के अंदर घुस जाता है। पेरेट अपने आदमियों को उनके पीछे लगा देता है। वो उनकी कार पर गन और रॉकेट से हमला कर रहे होते हैं। वो दोनों उन सबको ख़त्म कर पेरेट की तरफ बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि रिक्विन ने कैथरीन के मुंह पर ग्रेनेड बांध के उसे हॉस्टेज बना रखा है। टेंगो अपनी गन फेंक देता है। केस अपनी गन नहीं फेंकता। वो टेंगो से कहता है कि मैं उसे मार सकता हूँ। टेंगो कहता है कि गन फेंक दो। केस कहता है कि अगर मैं अपनी गन फेंक दूंगा तो हम दोनों मारे जाएंगे। रिक्विन उनसे कहता है कि अगर तुम नहीं फेंकोगे तो हम सब उड़ा दिए जाएंगे। पहचाना तुमने प्लान बी। केस उन्हें गन दे देता है। रिक्विन कैथरीन को छोड़कर केस से लड़ने लगता है। केस उससे कहता है कि हमने कभी भी प्लान सी की बात नहीं की और रिक्विन की पैंट में ग्रेनेड डालकर उसे नीचे गिरा देता है। तभी ब्लास्ट होता है जिससे रिक्विन मारा जाता है। फिर वो दोनों कैथरीन को ढूंढने लगते हैं। जब वो कैथरीन के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पेरेट ने कैथरीन को हॉस्टेज बना रखा है और मिरर की एक भूल भुलैया बना रखी है, जिससे उन्हें दो पेरेट दिखाई दे रहे होते हैं। वो दोनों अलग अलग पेरेट के सर पर गोली मारते हैं, जिससे असली पेरेट भी मारा जाता है। पेरेट ने उस पूरी जगह पर बम लगा रखे होते हैं। उसके मरते ही उनका टाइमर स्टार्ट हो जाता है और उस जगह का दरवाज़ा भी ऑटो बंद होने लगता है। केस उसे बंद होने से रोकता है। वो दोनों कैथरीन को छुड़ाते हैं और उस जगह से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही वो बाहर निकल जाते हैं बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे पूरी जगह तबाह हो जाती है। एंड में हम इन तीनों को देखते हैं। टेंगो केस से कहता है कि मैं नंबर 1 कॉप हूँ और तुम नंबर 2। केस टेंगो से कहता है कि तुम्हारे पास अपना झूठ है और मेरे पास अपना सच। कैथरीन उन दोनों से कहती है कि मानते क्यों नहीं, तुम दोनों एक अच्छी टीम हो। फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि उन दोनों पर लगे हुए सारे इल्ज़ाम हटा दिए गए हैं और उन दोनों को LAPD में वापस ले लिया जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवीज़ वाले प्रेजेंटिंग टेंगो एंड केस 1989। मूवी की शुरुआत में हम रेमन टेंगो और गैब्रियल केस को देखते हैं, जो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। वो अक्सर ड्रग्स और गैरकानूनी हथियारों पर छापे मारते हैं। इससे पेरेट काफ़ी परेशान होता है, जो ये सारे गैरकानूनी धंधे चला रहा होता है। वो इस संगठन का बॉस होता है। उसके साथ ही कोवन और लोपेस उससे कहते हैं कि हमें टेंगो और केस को ख़त्म कर देना चाहिए। पेरेट उनसे कहता है कि उन्हें मारने के बजाय मेरे पास एक प्लान है। हम उन्हें एक जुर्म में फंसाकर जेल भेज देंगे। वो उन्हें एक झूठी ड्रग डील की खबर पहुंचाता है। टेंगो उस जगह पर जाता है और एक आदमी का पीछा कर रहा होता है। तभी वहाँ पर केस भी आ जाता है। वहाँ पर उन्हें कुर्सी पर बैठा हुआ एक आदमी दिखता है। वो देखते हैं कि वो मर चुका है। वो समझ जाते हैं कि ये एक ट्रैप है। वो वहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन्हें उस आदमी के खून के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेती है। वो मरा हुआ आदमी अंडर कवर FBI एजेंट होता है। कुछ पुलिस ऑफिसरों को पेरेट ने खरीद लिया होता है। वो अदालत में उनके खिलाफ झूठे सबूत पेश करते हैं। टेंगो का वकील उससे कहता है कि हमें गिल्टी फील कर लेनी चाहिए, किसी ने तुम दोनों को फंसाया है। टेंगो केस से कहता है कि मेरा वकील चाहता है कि मैं गिल्टी फील करूं। केस उससे कहता है कि मेरे वकील ने भी मुझसे यही कहा है। 18 महीने की केस सुरक्षा वाली जेल में। वो दोनों गिल्टी फील कर लेते हैं और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन पेरेट ने जज और कुछ पुलिसकर्मियों को खरीद लिया होता है।
वो उन दोनों को एक मुजरिमों से भरी हुई जेल में शिफ्ट करवा देता है, जहाँ के कई कैदियों को इन दोनों ने ही पकड़ा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में टेंगो और केस सो रहे होते हैं। तभी पेरेट के गुंडे और कुछ कैदी उन्हें किडनैप कर लेते हैं और जेल के एक कोने में ले जाते हैं। वहाँ पर उनके सामने पेरेट और उसका वो आदमी भी आता है जिसका पीछा करते हुए ये ट्रैप में फंसे थे। जिन कैदियों को इन दोनों ने पकड़ा होता है वो इन पर हमला करते हैं और इन दोनों को केबल से बांधकर पानी में लटका देते हैं और पानी में इलेक्ट्रिक तार डाल के इनको शॉट दे रहे होते हैं। इससे पहले कि वो इन दोनों को मारते, वहाँ पर सुरक्षा गार्ड के साथ केस का सीनियर ऑफिसर आ जाता है और इन दोनों को छुड़ा लेता है। वो इन दोनों से कहता है कि एक बार तुम जनरल पॉपुलेशन में चले गए तो वो तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचता है, भाग जाओ। फिर वो इन दोनों से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जेल से भागने का एक प्लान बनाया है। टेंगो केस से कहता है कि मुझे इस पर भरोसा नहीं। केस उससे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को 15 सालों से जानते हैं, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा। अगले दिन केस टेंगो के पास आता है और उसे भागने का प्लान सुनाता है, लेकिन टेंगो उससे कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, मैंने इरादा बदल दिया है। केस टेंगो से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो उस रात वाली बात के बाद से। टेंगो केस से कहता है कि मैं किसी सुमोस्की पर भरोसा कर कर एक और जाल में फंसना नहीं चाहता। केस अकेले भागने का फैसला कर लेता है। केस उसके सीनियर के बताए हुए रास्ते से भाग रहा होता है। तभी उसको उसके सीनियर की लाश दिखती है। वो देखता है कि वो एक ट्रैप में फंस चुका है। एक कैदी जिसे टेंगो ने पकड़ा होता है वह सुरक्षा गार्ड के साथ उसके तरफ आ रहा होता है। केस ने भागने के लिए जिस फैन को बंद कर दिया था उसे भी इन्होंने चालू कर दिया है। अब वो फंस चुका था। वो दरवाजे पर एक रोड लगाकर उसे बंद कर देता है। तभी वहाँ पर टेंगो आ जाता है। वो फैन को रोड से रोकता है और केस वहाँ से निकल जाता है। फिर वो दोनों जेल से निकलने के रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। वो टेरेस तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ से आगे उन्हें केबल के ज़रिए जाना होता है। केस केबल पर छलांग लगा देता है और वहाँ से निकल रहा होता है। टेंगो वहाँ से निकलने वाला होता है, तभी वहाँ पर वो कैदी आ जाता है जिसे उसने ही पकड़ा होता है। वो टेंगो के पैर पर वार करके उसे गिरा देता है। वो टेंगो के पैर को एक जंजीर से पकड़ लेता है और खींच रहा होता है। तभी टेंगो उस जंजीर को अपने पैर से छुड़ा लेता है और वो कैदी वहाँ पर मौजूद बिजली के तारों पर गिरकर शॉर्ट होकर मर जाता है। उसके बाद टेंगो उस केबल की मदद से वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद टेंगो केस से कहता है कि अगर सड़क पर खतरा बढ़ जाए तो क्लियोपेत्रा क्लब जाना, वहाँ पर तुम्हें कैथरीन नाम की लड़की मिलेगी, वो तुम्हारी मदद करेगी। दूसरी तरफ पेरेट के साथी टेंगो और केस के जेल से भाग जाने की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं। पेरेट उनसे कहता है कि वो दोनों सजा याफ्ता मुजरिम है, इस वक्त वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। केस उस आदमी के पास जाता है जिसने उन्हें फंसाने के लिए नकली टेप बनाया था। वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये टेप बनाने के लिए किसने कहा था। वो उसे मना करता है तो केस उस पर गन तान के दोबारा से पूछता है। वो केस को बताता है कि मुझे उसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन उसके साथ की गई बातचीत मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। इसके बाद केस क्लियोपेत्रा क्लब जाता है कैथरीन से मिलने के लिए। वो कैथरीन से मिलता है और फिर वो दोनों वहाँ से कैथरीन के घर पर जाते हैं। कैथरीन उसे बॉडी मसाज दे रही होती है। तभी वहाँ पर टेंगो आता है। उसे खिड़की पर किसी की परछाई दिखती है और वो उसके तरफ बढ़ता है। वो उस पर हमला करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि वो उसका सीनियर है। केस को पता नहीं होता कि कैथरीन टेंगो की बहन है। टेंगो को इन दोनों को इस हाल में देखकर केस पर बहुत गुस्सा आता है। कैथरीन उसे शांत करती है। केस ने वो नकली टेप उस आदमी से हासिल कर लिया होता है। वो ये टेप टेंगो को देता है और कहता है कि ये टेप हमारी बेगुनाही साबित करेगा। टेंगो का सीनियर उसे एक आदमी का फ़ोटो देता है और कहता है कि इसका पता लगाओ, ये वही है जिससे तुम्हारी मुलाकात जेल में हुई थी। उसका नाम है रिक्विन। तुम्हारे पास 24 घंटे उस आदमी को ढूंढने के लिए जिसने तुम्हें फंसाया है। केस उस आदमी को ढूंढने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर जाता है। वो उसके कमरे की तलाशी ले रहा होता है। तभी वो आदमी पीछे से केस के ऊपर गन तान देता है, लेकिन उसी वक्त उस आदमी के पीछे से टेंगो आ जाता है और उस पर गन तान देता है। फिर वो दोनों उसे छत पर ले जाते हैं। वो दोनों उसकी टांगें पकड़कर उसे बिल्डिंग के नीचे लटका देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें ऑर्डर कौन देता है। वो उन्हें बताने से मना कर देता है। उसके बाद टेंगो उसके मुंह पर ग्रेनेड बांध देता है और उसकी पिन खींचने वाला होता है। तभी वो आदमी उसके बॉस का नाम बताने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है कि उसका नाम पेरेट है। उसके बाद केस टेंगो के साथ अपने दोस्त ओवेन के पास जाता है। वो उन दोनों को एक हथियार लगी हुई कार दिखाता है। वो दोनों उस कार से पेरेट का पता लगाने के लिए जाते हैं। वो कार में होते हैं तब ओवेन उन्हें रेडियो पर पेरेट के ठिकाने का पता बताता है और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। वो ये भी कहता है कि वहाँ जाने में बहुत खतरा है।
लेकिन केस उसकी बात नहीं मानता। वो कार से उस जगह के गेट को तोड़ के अंदर घुस जाता है। पेरेट अपने आदमियों को उनके पीछे लगा देता है। वो उनकी कार पर गन और रॉकेट से हमला कर रहे होते हैं। वो दोनों उन सबको ख़त्म कर कर पेरेट की तरफ बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि रिक्विन ने कैथरीन के मुंह पर ग्रेनाइट बांध के उसे हॉस्टेज बना रखा है। टेंगो अपनी गन फेंक देता है। केस अपनी गन नहीं फेंकता। वो टेंगो से कहता है कि मैं उसे मार सकता हूँ। टेंगो कहता है कि गन फेंक दो। केस कहता है कि अगर मैं अपनी गन फेंक दूंगा तो हम दोनों मारे जाएंगे। रिक्विन उनसे कहता है कि अगर तुम नहीं फेंकोगे तो हम सब उड़ा दिए जाएंगे। पहचाना तुमने प्लान बी। केस उन्हें गन दे देता है। रिक्विन कैथरीन को छोड़कर केस से लड़ने लगता है। केस उससे कहता है कि हमने कभी भी प्लान सी की बात नहीं की। वो रिक्विन की पैंट में ग्रेनेड डालकर उसे नीचे गिरा देता है। तभी ब्लास्ट होता है जिससे रिक्विन मारा जाता है। फिर वो दोनों कैथरीन को ढूंढने लगते हैं। जब वो कैथरीन के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पेरेट ने कैथरीन को हॉस्टेज बना रखा है और मिरर की एक भूल भुलैया बना रखी है, जिससे उन्हें दो पेरेट दिखाई दे रहे होते हैं। वो दोनों अलग अलग पेरेट के सर पर गोली मारते हैं, जिससे असली पेरेट भी मारा जाता है। पेरेट ने उस पूरी जगह पर बम लगा रखे होते हैं। उसके मरते ही उनका टाइमर स्टार्ट हो जाता है और उस जगह का दरवाज़ा भी ऑटो बंद होने लगता है। केस उसे बंद होने से रोकता है। वो दोनों कैथरीन को छुड़ाते हैं और उस जगह से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही वो बाहर निकल जाते हैं बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे पूरी जगह तबाह हो जाती है। एंड में हम इन तीनों को देखते हैं। टेंगो केस से कहता है कि मैं नंबर 1 कॉप हूँ और तुम नंबर 2। केस टेंगो से कहता है कि तुम्हारे पास अपना झूठ है और मेरे पास अपना सच। कैथरीन उन दोनों से कहती है कि मानते क्यों नहीं, तुम दोनों एक अच्छी टीम हो। फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि उन दोनों पर लगे हुए सारे इल्ज़ाम हटा दिए गए हैं और उन दोनों को एलएपीडी में वापस ले लिया जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवीज़ वाले प्रेजेंटिंग टेंगो एंड केस 1989। मूवी की शुरुआत में हम रेमन टेंगो और गैब्रियल केस को देखते हैं, जो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। वो अक्सर ड्रग्स और गैरकानूनी हथियारों पर छापे मारते हैं। इससे पेरेट काफ़ी परेशान होता है, जो ये सारे गैरकानूनी धंधे चला रहा होता है। वो इस संगठन का बॉस होता है। उसके साथ ही कोवन और लोपेस उससे कहते हैं कि हमें टेंगो और केस को ख़त्म कर देना चाहिए। पेरेट उनसे कहता है कि उन्हें मारने के बजाय मेरे पास एक प्लान है। हम उन्हें एक जुर्म में फंसाकर जेल भेज देंगे। वो उन्हें एक झूठी ड्रग डील की खबर पहुंचाता है। टेंगो उस जगह पर जाता है और एक आदमी का पीछा कर रहा होता है। तभी वहाँ पर केस भी आ जाता है। वहाँ पर उन्हें कुर्सी पर बैठा हुआ एक आदमी दिखता है। वो देखते हैं कि वो मर चुका है। वो समझ जाते हैं कि ये एक ट्रैप है। वो वहाँ से निकलने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन्हें उस आदमी के खून के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेती है। वो मरा हुआ आदमी अंडरकवर एफबीआई एजेंट होता है। कुछ पुलिस ऑफिसरों को पेरेट ने खरीद लिया होता है। वो अदालत में उनके खिलाफ झूठे सबूत पेश करते हैं। टेंगो का वकील उससे कहता है कि हमें गिल्टी फील कर लेनी चाहिए, किसी ने तुम दोनों को फंसाया है। टेंगो केस से कहता है कि मेरा वकील चाहता है कि मैं गिल्टी फील करूं। केस उससे कहता है कि मेरे वकील ने भी मुझसे यही कहा है। 18 महीने की केस सुरक्षा वाली जेल में। वो दोनों गिल्टी फील कर लेते हैं और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन पेरेट ने जज और कुछ पुलिसकर्मियों को खरीद लिया होता है। वो उन दोनों को एक मुजरिमों से भरी हुई जेल में शिफ्ट करवा देता है, जहाँ के कई कैदियों को इन दोनों ने ही पकड़ा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में टेंगो और केस सो रहे होते हैं। तभी पेरेट के गुंडे और कुछ कैदी उन्हें किडनैप कर लेते हैं और जेल के एक कोने में ले जाते हैं। वहाँ पर उनके सामने पेरेट और उसका वो आदमी भी आता है, जिसका पीछा करते हुए ये ट्रैप में फंसे थे। जिन कैदियों को इन दोनों ने पकड़ा होता है वो इन पर हमला करते हैं और इन दोनों को केबल से बांधकर पानी में लटका देते हैं और पानी में इलेक्ट्रिक तार डाल के इनको शॉट दे रहे होते हैं। इससे पहले कि वो इन दोनों को मारते, वहाँ पर सुरक्षा गार्ड के साथ केस का सीनियर ऑफिसर आ जाता है और इन दोनों को छुड़ा लेता है। वो इन दोनों से कहता है कि एक बार तुम जनरल पॉपुलेशन में चले गए तो वो तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचता है, भाग जाओ। फिर वो इन दोनों से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जेल से भागने का एक प्लान बनाया है। टेंगो केस से कहता है कि मुझे इस पर भरोसा नहीं। केस उससे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को 15 सालों से जानते हैं, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा। अगले दिन केस टेंगो के पास आता है और उसे भागने का प्लान सुनाता है, लेकिन टेंगो उससे कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, मैंने इरादा बदल दिया है। केस टेंगो से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो उस रात वाली बात के बाद से।
टेंगो केस से कहता है कि मैं किसी सुमो स्की पर भरोसा कर कर एक और जाल में फंसना नहीं चाहता। केस अकेले भागने का फैसला कर लेता है। केस उसके सीनियर के बताए हुए रास्ते से भाग रहा होता है। तभी उसको उसके सीनियर की लाश दिखती है। वो देखता है कि वो एक ट्रैप में फंस चुका है। एक कैदी जिसे टेंगो ने पकड़ा होता है वह सुरक्षा गार्ड के साथ उसके तरफ आ रहा होता है। केस ने भागने के लिए जिस फैन को बंद कर दिया था उसे भी इन्होंने चालू कर दिया है। अब वो फंस चुका था। वो दरवाजे पर एक रोड लगाकर उसे बंद कर देता है। तभी वहाँ पर टेंगो आ जाता है। वो फैन को रोड से रोकता है और केस वहाँ से निकल जाता है। फिर वो दोनों जेल से निकलने के रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। वो टेरेस तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ से आगे उन्हें केबल के ज़रिए जाना होता है। केस केबल पर छलांग लगा देता है और वहाँ से निकल रहा होता है। टेंगो वहाँ से निकलने वाला होता है, तभी वहाँ पर वो कैदी आ जाता है जिसे उसने ही पकड़ा होता है। वो टेंगो के पैर पर वार करके उसे गिरा देता है। वो टेंगो के पैर को एक जंजीर से पकड़ लेता है और खींच रहा होता है। तभी टेंगो उस जंजीर को अपने पैर से छुड़ा लेता है और वो कैदी वहाँ पर मौजूद बिजली के तारों पर गिरकर शॉर्ट होकर मर जाता है। उसके बाद टेंगो उस केबल की मदद से वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद टेंगो केस से कहता है कि अगर सड़क पर खतरा बढ़ जाए तो क्लियोपेत्रा क्लब जाना। वहाँ पर तुम्हें कैथरीन नाम की लड़की मिलेगी, वो तुम्हारी मदद करेगी। दूसरी तरफ पैरेट के साथी टेंगो और केस के जेल से भाग जाने की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं। पैरेट उनसे कहता है कि वो दोनों सजा याफ्ता मुजरिम है, इस वक्त वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। केस उस आदमी के पास जाता है जिसने उन्हें फंसाने के लिए नकली टेप बनाया था। वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये टेप बनाने के लिए किसने कहा था। वो उसे मना करता है तो केस उस पर गन तान के दोबारा से पूछता है। वो केस को बताता है कि मुझे उसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन उसके साथ की गई बातचीत मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। इसके बाद केस क्लियोपेत्रा क्लब जाता है कैथरीन से मिलने के लिए। वो कैथरीन से मिलता है और फिर वो दोनों वहाँ से कैथरीन के घर पर जाते हैं। कैथरीन उसे बॉडी मसाज दे रही होती है, तभी वहाँ पर टेंगो आता है। उसे खिड़की पर किसी की परछाई दिखती है और वो उसके तरफ बढ़ता है। वो उस पर हमला करने लगता है, तभी उसे पता चलता है कि वो उसका सीनियर है। केस को पता नहीं होता कि कैथरीन टेंगो की बहन है। टेंगो को इन दोनों को इस हाल में देखकर केस पर बहुत गुस्सा आता है। कैथरीन उसे शांत करती है। केस ने वो नकली टेप उस आदमी से हासिल कर लिया होता है। वो ये टेप टेंगो को देता है और कहता है कि ये टेप हमारी बेगुनाही साबित करेगा। टेंगो का सीनियर उसे एक आदमी का फ़ोटो देता है और कहता है कि इसका पता लगाओ, ये वही है जिससे तुम्हारी मुलाकात जेल में हुई थी। उसका नाम है रिक्विन। तुम्हारे पास 24 घंटे है उस आदमी को ढूंढने के लिए जिसने तुम्हें फंसाया है। केस उस आदमी को ढूंढने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर जाता है। वो उसके कमरे की तलाशी ले रहा होता है। तभी वो आदमी पीछे से केस के ऊपर गन तान देता है, लेकिन उसी वक्त उस आदमी के पीछे से टेंगो आ जाता है और उस पर गन तान देता है। फिर वो दोनों उसे छत पर ले जाते हैं। वो दोनों उसकी टांगें पकड़कर उसे बिल्डिंग के नीचे लटका देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें ऑर्डर कौन देता है। वो उन्हें बताने से मना कर देता है। उसके बाद टेंगो उसके मुंह पर ग्रेनेड बांध देता है और उसकी पिन खींचने वाला होता है। तभी वो आदमी उसके बॉस का नाम बताने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है कि उसका नाम पैरेट है। उसके बाद केस टेंगो के साथ अपने दोस्त ओवेन के पास जाता है। वो उन दोनों को एक हथियार लगी हुई कार दिखाता है। वो दोनों उस कार से पैरेट का पता लगाने के लिए जाते हैं। वो कार में होते हैं तब ओवेन उन्हें रेडियो पर पैरेट के ठिकाने का पता बताता है और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। वो ये भी कहता है कि वहाँ जाने में बहुत खतरा है, लेकिन केस उसकी बात नहीं मानता। वो कार से उस जगह के गेट को तोड़ के अंदर घुस जाता है। पैरेट अपने आदमियों को उनके पीछे लगा देता है। वो उनकी कार पर गन और रॉकेट से हमला कर रहे होते हैं। वो दोनों उन सबको ख़त्म कर कर पैरेट की तरफ बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि रिक्विन ने कैथरीन के मुंह पर ग्रेनेड बांध के उसे हॉस्टेज बना रखा है। टेंगो अपनी गन फेंक देता है। केस अपनी गन नहीं फेंकता। वो टेंगो से कहता है कि मैं उसे मार सकता हूँ। टेंगो कहता है कि गन फेंक दो। केस कहता है कि अगर मैं अपनी गन फेंक दूंगा तो हम दोनों मारे जाएंगे। रिक्विन उनसे कहता है कि अगर तुम नहीं फेंकोगे तो हम सब उड़ा दिए जाएंगे। पहचाना तुमने प्लान बी। केस उन्हें गन दे देता है। रिक्विन कैथरीन को छोड़कर केस से लड़ने लगता है। केस उससे कहता है कि हमने कभी भी प्लान सी की बात नहीं की और रिक्विन की पैंट में ग्रेनेड डालकर उसे नीचे गिरा देता है। तभी ब्लास्ट होता है जिससे रिक्विन मारा जाता है। फिर वो दोनों कैथरीन को ढूंढने लगते हैं। जब वो कैथरीन के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पैरेट ने कैथरीन को हॉस्टेज बना रखा है और मिरर की एक भूल भुलैया बना रखी है, जिससे उन्हें दो पैरेट दिखाई दे रहे होते हैं। वो दोनों अलग अलग पैरेट के सर पर गोली मारते हैं, जिससे असली पैरेट भी मारा जाता है। पैरेट ने उस पूरी जगह पर बम लगा रखे होते हैं। उसके मरते ही उनका टाइमर स्टार्ट हो जाता है।
और उस जगह का दरवाज़ा भी ऑटो बंद होने लगता है। केस उसे बंद होने से रोकता है। वो दोनों कैथरीन को छुड़ाते हैं और उस जगह से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही वो बाहर निकल जाते हैं, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे पूरी जगह तबाह हो जाती है। एंड में हम इन तीनों को देखते हैं। टैंगो केस से कहता है कि मैं नंबर 1 कॉप हूँ और तुम नंबर 2। केस टैंगो से कहता है कि तुम्हारे पास अपना झूठ है और मेरे पास अपना सच। कैथरीन उन दोनों से कहती है कि मानते क्यों नहीं, तुम दोनों एक अच्छी टीम हो। फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि उन दोनों पर लगे हुए सारे इल्ज़ाम हटा दिए गए हैं और उन दोनों को एलएपीडी में वापस ले लिया जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवीज़ वाले प्रेजेंटिंग टैंगो एंड केस 1989। मूवी की शुरुआत में हम रेमन टैंगो और गैब्रियल केस को देखते हैं, जो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। वो अक्सर ड्रग्स और गैरकानूनी हथियारों पर छापे मारते हैं। इससे पेरेट काफ़ी परेशान होता है, जो ये सारे गैरकानूनी धंधे चला रहा होता है। वो इस संगठन का बॉस होता है। उसके साथ ही कोवन और लोपेस उससे कहते हैं कि हमें टैंगो और केस को ख़त्म कर देना चाहिए। पेरेट उनसे कहता है कि उन्हें मारने के बजाय मेरे पास एक प्लान है, हम उन्हें एक जुर्म में फंसाकर जेल भेज देंगे। वो उन्हें एक झूठी ड्रग डील की खबर पहुंचाता है। टैंगो उस जगह पर जाता है और एक आदमी का पीछा कर रहा होता है। तभी वहाँ पर केस भी आ जाता है। वहाँ पर उन्हें कुर्सी पर बैठा हुआ एक आदमी दिखता है। वो देखते हैं कि वो मर चुका है। वो समझ जाते हैं कि ये एक ट्रैप है। वो वहाँ से निकलने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन्हें उस आदमी के खून के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेती है। वो मरा हुआ आदमी अंडर कवर FBI एजेंट होता है। कुछ पुलिस ऑफिसरों को पेरेट ने खरीद लिया होता है। वो अदालत में उनके खिलाफ झूठे सबूत पेश करते हैं। टैंगो का वकील उससे कहता है कि हमें गिल्टी फील कर लेनी चाहिए, किसी ने तुम दोनों को फंसाया है। टैंगो केस से कहता है कि मेरा वकील चाहता है कि मैं गिल्टी फील करूं। केस उससे कहता है कि मेरे वकील ने भी मुझसे यही कहा है। 18 महीने की केस सुरक्षा वाली जेल में। वो दोनों गिल्टी फील कर लेते हैं और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन पेरेट ने जज और कुछ पुलिसकर्मियों को खरीद लिया होता है। वो उन दोनों को एक मुजरिमों से भरी हुई जेल में शिफ्ट करवा देता है, जहाँ के कई कैदियों को इन दोनों ने ही पकड़ा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में टैंगो और केस सो रहे होते हैं। तभी पेरेट के गुंडे और कुछ कैदी उन्हें किडनैप कर लेते हैं और जेल के एक कोने में ले जाते हैं। वहाँ पर उनके सामने पेरेट और उसका वो आदमी भी आता है जिसका पीछा करते हुए ये ट्रैप में फंसे थे। जिन कैदियों को इन दोनों ने पकड़ा होता है वो इन पर हमला करते हैं और इन दोनों को केबल से बांधकर पानी में लटका देते हैं और पानी में इलेक्ट्रिक तार डाल के इनको शॉट दे रहे होते हैं। इससे पहले कि वो इन दोनों को मारते, वहाँ पर सुरक्षा गार्ड के साथ केस का सीनियर ऑफिसर आ जाता है और इन दोनों को छुड़ा लेता है। वो इन दोनों से कहता है कि एक बार तुम जनरल पॉपुलेशन में चले गए तो वो तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचता है, भाग जाओ। फिर वो इन दोनों से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जेल से भागने का एक प्लान बनाया है। टैंगो केस से कहता है कि मुझे इस पर भरोसा नहीं। केस उससे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को 15 सालों से जानते हैं, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा। अगले दिन केस टैंगो के पास आता है और उसे भागने का प्लान सुनाता है, लेकिन टैंगो उससे कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, मैंने इरादा बदल दिया है। केस टैंगो से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो उस रात वाली बात के बाद से। टैंगो केस से कहता है कि मैं किसी सुमोस्की पर भरोसा कर कर एक और जाल में फंसना नहीं चाहता। केस अकेले भागने का फैसला कर लेता है। केस उसके सीनियर के बताए हुए रास्ते से भाग रहा होता है। तभी उसको उसके सीनियर की लाश दिखती है। वो देखता है कि वो एक ट्रैप में फंस चुका है। एक कैदी जिसे टैंगो ने पकड़ा होता है वह सुरक्षा गार्ड के साथ उसके तरफ आ रहा होता है। केस ने भागने के लिए जिस फैन को बंद कर दिया था उसे भी इन्होंने चालू कर दिया है। अब वो फंस चुका था। वो दरवाजे पर एक रॉड लगाकर उसे बंद कर देता है। तभी वहाँ पर टैंगो आ जाता है। वो फैन को रोड से रोकता है और केस वहाँ से निकल जाता है। फिर वो दोनों जेल से निकलने के रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। वो टेरेस तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ से आगे उन्हें केबल के ज़रिए जाना होता है। केस केबल पर छलांग लगा देता है और वहाँ से निकल रहा होता है। टैंगो वहाँ से निकलने वाला होता है, तभी वहाँ पर वो कैदी आ जाता है जिसे उसने ही पकड़ा होता है। वो टैंगो के पैर पर वार करके उसे गिरा देता है। वो टैंगो के पैर को एक जंजीर से पकड़ लेता है और खींच रहा होता है। तभी टैंगो उस जंजीर को अपने पैर से छुड़ा लेता है और वो कैदी वहाँ पर मौजूद बिजली के तारों पर गिरकर शॉर्ट होकर मर जाता है। उसके बाद टैंगो उस केबल की मदद से वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद टैंगो केस से कहता है कि अगर सड़क पर खतरा बढ़ जाए तो क्लियोपेत्रा क्लब जाना।
वहाँ पर तुम्हें कैथरीन नाम की लड़की मिलेगी, वो तुम्हारी मदद करेगी। दूसरी तरफ पेरेट के साथी टेंगो और केस के जेल से भाग जाने की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं। पेरेट उनसे कहता है कि वो दोनों सजा याफ्ता मुजरिम है, इस वक्त वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। केस उस आदमी के पास जाता है जिसने उन्हें फंसाने के लिए नकली टेप बनाया था। वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये टेप बनाने के लिए किसने कहा था। वो उसे मना करता है तो केस उस पर गन तान के दोबारा से पूछता है। वो केस को बताता है कि मुझे उसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन उसके साथ की गई बातचीत मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। इसके बाद केस क्लियोपेत्रा क्लब जाता है कैथरीन से मिलने के लिए। वो कैथरीन से मिलता है और फिर वो दोनों वहाँ से कैथरीन के घर पर जाते हैं। कैथरीन उसे बॉडी मसाज दे रही होती है, तभी वहाँ पर टेंगो आता है। उसे खिड़की पर किसी की परछाई दिखती है और वो उसके तरफ बढ़ता है। वो उस पर हमला करने लगता है, तभी उसे पता चलता है कि वो उसका सीनियर है। केस को पता नहीं होता कि कैथरीन टेंगो की बहन है। टेंगो को इन दोनों को इस हाल में देखकर केस पर बहुत गुस्सा आता है। कैथरीन उसे शांत करती है। केस ने वो नकली टेप उस आदमी से हासिल कर लिया होता है। वो ये टेप टेंगो को देता है और कहता है कि ये टेप हमारी बेगुनाही साबित करेगा। टेंगो का सीनियर उसे एक आदमी का फोटो देता है और कहता है कि इसका पता लगाओ, ये वही है जिससे तुम्हारी मुलाकात जेल में हुई थी। उसका नाम है रिक्विन। तुम्हारे पास 24 घंटे उस आदमी को ढूंढने के लिए जिसने तुम्हें फंसाया है। केस उस आदमी को ढूंढने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर जाता है। वो उसके कमरे की तलाशी ले रहा होता है, तभी वो आदमी पीछे से केस के ऊपर गन तान देता है। लेकिन उसी वक्त उस आदमी के पीछे से टेंगो आ जाता है और उस पर गन तान देता है। फिर वो दोनों उसे छत पर ले जाते हैं। वो दोनों उसकी टांगें पकड़कर उसे बिल्डिंग के नीचे लटका देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें ऑर्डर कौन देता है। वो उन्हें बताने से मना कर देता है। उसके बाद टेंगो उसके मुंह पर ग्रेनेड बांध देता है और उसकी पिन खींचने वाला होता है। तभी वो आदमी उसके बॉस का नाम बताने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है कि उसका नाम पेरेट है। उसके बाद केस टेंगो के साथ अपने दोस्त ओवेन के पास जाता है। वो उन दोनों को एक हथियार लगी हुई कार दिखाता है। वो दोनों उस कार से पेरेट का पता लगाने के लिए जाते हैं। वो कार में होते हैं तब ओवेन उन्हें रेडियो पर पेरेट के ठिकाने का पता बताता है और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। वो ये भी कहता है कि वहाँ जाने में बहुत खतरा है, लेकिन केस उसकी बात नहीं मानता। वो कार से उस जगह के गेट को तोड़ के अंदर घुस जाता है। पेरेट अपने आदमियों को उनके पीछे लगा देता है। वो उनकी कार पर गन और रॉकेट से हमला कर रहे होते हैं। वो दोनों उन सबको ख़त्म कर पेरेट की तरफ बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि रिक्विन ने कैथरीन के मुंह पर ग्रेनेड बांध के उसे हॉस्टेज बना रखा है। टेंगो अपनी गन फेंक देता है। केस अपनी गन नहीं फेंकता। वो टेंगो से कहता है कि मैं उसे मार सकता हूँ। टेंगो कहता है कि गन फेंक दो। केस कहता है कि अगर मैं अपनी गन फेंक दूंगा तो हम दोनों मारे जाएंगे। रिक्विन उनसे कहता है कि अगर तुम नहीं फेंकोगे तो हम सब उड़ा दिए जाएंगे। पहचाना तुमने प्लान बी। केस उन्हें गन दे देता है। रिक्विन कैथरीन को छोड़कर केस से लड़ने लगता है। केस उससे कहता है कि हमने कभी भी प्लान सी की बात नहीं की और रिक्विन की पैंट में ग्रेनेड डालकर उसे नीचे गिरा देता है। तभी ब्लास्ट होता है जिससे रिक्विन मारा जाता है। फिर वो दोनों कैथरीन को ढूंढने लगते हैं। जब वो कैथरीन के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पेरेट ने कैथरीन को हॉस्टेज बना रखा है और मिरर की एक भूल भुलैया बना रखी है, जिससे उन्हें दो पेरेट दिखाई दे रहे होते हैं। वो दोनों अलग अलग पेरेट के सर पर गोली मारते हैं, जिससे असली पेरेट भी मारा जाता है। पेरेट ने उस पूरी जगह पर बम लगा रखे होते हैं। उसके मरते ही उनका टाइमर स्टार्ट हो जाता है और उस जगह का दरवाज़ा भी ऑटो बंद होने लगता है। केस उसे बंद होने से रोकता है। वो दोनों कैथरीन को छुड़ाते हैं और उस जगह से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही वो बाहर निकल जाते हैं बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे पूरी जगह तबाह हो जाती है। एंड में हम इन तीनों को देखते हैं। टेंगो केस से कहता है कि मैं नंबर 1 कॉप हूँ और तुम नंबर 2। केस टेंगो से कहता है कि तुम्हारे पास अपना झूठ है और मेरे पास अपना सच। कैथरीन उन दोनों से कहती है कि मानते क्यों नहीं, तुम दोनों एक अच्छी टीम हो। फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि उन दोनों पर लगे हुए सारे इल्ज़ाम हटा दिए गए हैं और उन दोनों को LAPD में वापस ले लिया जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवीज़ वाले प्रेजेंटिंग टेंगो एंड केस 1989। मूवी की शुरुआत में हम रेमन टेंगो और गैब्रियल केस को देखते हैं, जो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। वो अक्सर ड्रग्स और गैरकानूनी हथियारों पर छापे मारते हैं। इससे पेरेट काफ़ी परेशान होता है, जो ये सारे गैरकानूनी धंधे चला रहा होता है। वो इस संगठन का बॉस होता है। उसके साथी कोवान और लोपेस उससे कहते हैं कि हमें टेंगो और केस को ख़त्म कर देना चाहिए।
पेरेट उनसे कहता है कि उन्हें मारने के बजाय मेरे पास एक प्लान है, हम उन्हें एक जुर्म में फंसाकर जेल भेज देंगे। वो उन्हें एक झूठी ड्रग डील की खबर पहुंचाता है। टेंगो उस जगह पर जाता है और एक आदमी का पीछा कर रहा होता है। तभी वहाँ पर केस भी आ जाता है। वहाँ पर उन्हें कुर्सी पर बैठा हुआ एक आदमी दिखता है। वो देखते हैं कि वो मर चुका है। वो समझ जाते हैं कि ये एक ट्रैप है। वो वहाँ से निकलने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन्हें उस आदमी के खून के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेती है। वो मरा हुआ आदमी अंडर कवर FBI एजेंट होता है। कुछ पुलिस ऑफिसरों को पेरेट ने खरीद लिया होता है। वो अदालत में उनके खिलाफ झूठे सबूत पेश करते हैं। टेंगो का वकील उससे कहता है कि हमें गिल्टी फील कर लेनी चाहिए, किसी ने तुम दोनों को फंसाया है। टेंगो केस से कहता है कि मेरा वकील चाहता है कि मैं गिल्टी फील करूं। केस उससे कहता है कि मेरे वकील ने भी मुझसे यही कहा है। 18 महीने की केस सुरक्षा वाली जेल में। वो दोनों गिल्टी फील कर लेते हैं और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन पेरेट ने जज और कुछ पुलिसकर्मियों को खरीद लिया होता है। वो उन दोनों को एक मुजरिमों से भरी हुई जेल में शिफ्ट करवा देता है, जहाँ के कई कैदियों को इन दोनों ने ही पकड़ा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में टेंगो और केस सो रहे होते हैं। तभी पेरेट के गुंडे और कुछ कैदी उन्हें किडनैप कर लेते हैं और जेल के एक कोने में ले जाते हैं। वहाँ पर उनके सामने पेरेट और उसका वो आदमी भी आता है जिसका पीछा करते हुए ये ट्रैप में फंसे थे। जिन कैदियों को इन दोनों ने पकड़ा होता है वो इन पर हमला करते हैं और इन दोनों को केबल से बांधकर पानी में लटका देते हैं और पानी में इलेक्ट्रिक तार डाल के इनको शॉट दे रहे होते हैं। इससे पहले कि वो इन दोनों को मारते, वहाँ पर सुरक्षा गार्ड के साथ केस का सीनियर ऑफिसर आ जाता है और इन दोनों को छुड़ा लेता है। वो इन दोनों से कहता है कि एक बार तुम जनरल पॉपुलेशन में चले गए तो वो तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचता है, भाग जाओ। फिर वो इन दोनों से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जेल से भागने का एक प्लान बनाया है। टेंगो केस से कहता है कि मुझे इस पर भरोसा नहीं। केस उससे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को 15 सालों से जानते हैं, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा। अगले दिन केस टेंगो के पास आता है और उसे भागने का प्लान सुनाता है, लेकिन टेंगो उससे कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, मैंने इरादा बदल दिया है। केस टेंगो से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो उस रात वाली बात के बाद से। टेंगो केस से कहता है कि मैं किसी सोमोस्की पर भरोसा कर कर एक और जाल में फंसना नहीं चाहता। केस अकेले भागने का फैसला कर लेता है। केस उसके सीनियर के बताए हुए रास्ते से भाग रहा होता है। तभी उसको उसके सीनियर की लाश दिखती है। वो देखता है कि वो एक ट्रैप में फंस चुका है। एक कैदी जिसे टेंगो ने पकड़ा होता है वह सुरक्षा गार्ड के साथ उसके तरफ आ रहा होता है। केस ने भागने के लिए जिस फैन को बंद कर दिया था उसे भी इन्होंने चालू कर दिया है। अब वो फंस चुका था। वो दरवाजे पर एक रॉड लगाकर उसे बंद कर देता है। तभी वहाँ पर टेंगो आ जाता है। वो फैन को रोड से रोकता है और केस वहाँ से निकल जाता है। फिर वो दोनों जेल से निकलने के रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। वो टेरेस तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ से आगे उन्हें केबल के ज़रिए जाना होता है। केस केबल पर छलांग लगा देता है और वहाँ से निकल रहा होता है। टेंगो वहाँ से निकलने वाला होता है, तभी वहाँ पर वो कैदी आ जाता है जिसे उसने ही पकड़ा होता है। वो टेंगो के पैर पर वार करके उसे गिरा देता है। वो टेंगो के पैर को एक जंजीर से पकड़ लेता है और खींच रहा होता है। तभी टेंगो उस जंजीर को अपने पैर से छुड़ा लेता है और वो कैदी वहाँ पर मौजूद बिजली के तारों पर गिरकर शॉट होकर मर जाता है। उसके बाद टेंगो उस केबल की मदद से वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद टेंगो केस से कहता है कि अगर सड़क पर खतरा बढ़ जाए तो क्लियोपेत्रा क्लब जाना, वहाँ पर तुम्हें कैथरीन नाम की लड़की मिलेगी, वो तुम्हारी मदद करेगी। दूसरी तरफ पेरेट के साथी टेंगो और केस के जेल से भाग जाने की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं। पेरेट उनसे कहता है कि वो दोनों सजा याफ्ता मुजरिम है, इस वक्त वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। केस उस आदमी के पास जाता है जिसने उन्हें फंसाने के लिए नकली टेप बनाया था। वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये टेप बनाने के लिए किसने कहा था। वो उसे मना करता है तो केस उस पर गन तान के दोबारा से पूछता है। वो केस को बताता है कि मुझे उसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन उसके साथ की गई बातचीत मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। इसके बाद केस क्लियोपेत्रा क्लब जाता है कैथरीन से मिलने के लिए। वो कैथरीन से मिलता है और फिर वो दोनों वहाँ से कैथरीन के घर पर जाते हैं। कैथरीन उसे बॉडी मसाज दे रही होती है। तभी वहाँ पर टेंगो आता है। उसे खिड़की पर किसी की परछाई दिखती है और वो उसके तरफ बढ़ता है। वो उस पर हमला करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि वो उसका सीनियर है। केस को पता नहीं होता कि कैथरीन टेंगो की बहन है। टेंगो को इन दोनों को इस हाल में देखकर केस पर बहुत गुस्सा आता है। कैथरीन उसे शांत करती है। केस ने वो नकली टेप उस आदमी से हासिल कर लिया होता है। वो ये टेप टेंगो को देता है और कहता है कि ये टेप हमारी बेगुनाही साबित करेगा। टेंगो का सीनियर उसे एक आदमी का फ़ोटो देता है और कहता है कि इसका पता लगाओ।
ये वही है जिससे तुम्हारी मुलाकात जेल में हुई थी। उसका नाम है रिक्विन। तुम्हारे पास 24 घंटे है उस आदमी को ढूंढने के लिए जिसने तुम्हें फंसाया है। केस उस आदमी को ढूंढने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर जाता है। वो उसके कमरे की तलाशी ले रहा होता है। तभी वो आदमी पीछे से केस के ऊपर गन तान देता है, लेकिन उसी वक्त उस आदमी के पीछे से टेंगो आ जाता है और उस पर गन तान देता है। फिर वो दोनों उसे छत पर ले जाते हैं। वो दोनों उसकी टांगें पकड़कर उसे बिल्डिंग के नीचे लटका देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें ऑर्डर कौन देता है। वो उन्हें बताने से मना कर देता है। उसके बाद टेंगो उसके मुंह पर ग्रेनेड बांध देता है और उसकी पिन खींचने वाला होता है। तभी वो आदमी उसके बॉस का नाम बताने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है कि उसका नाम पेरेट है। उसके बाद केस टेंगो के साथ अपने दोस्त ओवेन के पास जाता है। वो उन दोनों को एक हथियार लगी हुई कार दिखाता है। वो दोनों उस कार से पेरेट का पता लगाने के लिए जाते हैं। वो कार में होते हैं तब ओवेन उन्हें रेडियो पर पेरेट के ठिकाने का पता बताता है और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। वो ये भी कहता है कि वहाँ जाने में बहुत खतरा है, लेकिन केस उसकी बात नहीं मानता। वो कार से उस जगह के गेट को तोड़ के अंदर घुस जाता है। पेरेट अपने आदमियों को उनके पीछे लगा देता है। वो उनकी कार पर गन और रॉकेट से हमला कर रहे होते हैं। वो दोनों उन सबको ख़त्म कर कर पेरेट की तरफ बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि रिक्विन ने कैथरीन के मुंह पर ग्रेनाइट बांध के उसे हॉस्टेज बना रखा है। टेंगो अपनी गन फेंक देता है। केस अपनी गन नहीं फेंकता। वो टेंगो से कहता है कि मैं उसे मार सकता हूँ। टेंगो कहता है कि गन फेंक दो। केस कहता है कि अगर मैं अपनी गन फेंक दूंगा तो हम दोनों मारे जाएंगे। रिक्विन उनसे कहता है कि अगर तुम नहीं फेंकोगे तो हम सब उड़ा दिए जाएंगे। पहचाना तुमने प्लान बी। केस उन्हें गन दे देता है। रिक्विन कैथरीन को छोड़कर केस से लड़ने लगता है। केस उससे कहता है कि हमने कभी भी प्लान सी की बात नहीं की। वो रिक्विन की पैंट में ग्रेनेड डालकर उसे नीचे गिरा देता है। तभी ब्लास्ट होता है जिससे रिक्विन मारा जाता है। फिर वो दोनों कैथरीन को ढूंढने लगते हैं। जब वो कैथरीन के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पेरेट ने कैथरीन को हॉस्टेज बना रखा है और मिरर की एक भूल भुलैया बना रखी है, जिससे उन्हें दो पेरेट दिखाई दे रहे होते हैं। वो दोनों अलग अलग पेरेट के सर पर गोली मारते हैं, जिससे असली पेरेट भी मारा जाता है। पेरेट ने उस पूरी जगह पर बम लगा रखे होते हैं। उसके मरते ही उनका टाइमर स्टार्ट हो जाता है और उस जगह का दरवाज़ा भी ऑटो बंद होने लगता है। केस उसे बंद होने से रोकता है। वो दोनों कैथरीन को छुड़ाते हैं और उस जगह से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही वो बाहर निकल जाते हैं बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे पूरी जगह तबाह हो जाती है। एंड में हम इन तीनों को देखते हैं। टेंगो केस से कहता है कि मैं नंबर 1 कॉप हूँ और तुम नंबर 2। केस टेंगो से कहता है कि तुम्हारे पास अपना झूठ है और मेरे पास अपना सच। कैथरीन उन दोनों से कहती है कि मानते क्यों नहीं, तुम दोनों एक अच्छी टीम हो। फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि उन दोनों पर लगे हुए सारे इल्ज़ाम हटा दिए गए हैं और उन दोनों को एलएपीडी में वापस ले लिया जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवीज़ वाले प्रेजेंटिंग टेंगो एंड केस 1989। मूवी की शुरुआत में हम रेमन टेंगो और गैब्रियल केस को देखते हैं, जो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। वो अक्सर ड्रग्स और गैरकानूनी हथियारों पर छापे मारते हैं। इससे पेरेट काफ़ी परेशान होता है, जो ये सारे गैरकानूनी धंधे चला रहा होता है। वो इस संगठन का बॉस होता है। उसके साथ ही कोवान और लोपेस उससे कहते हैं कि हमें टेंगो और केस को ख़त्म कर देना चाहिए। पेरेट उनसे कहता है कि उन्हें मारने के बजाय मेरे पास एक प्लान है। हम उन्हें एक जुर्म में फंसाकर जेल भेज देंगे। वो उन्हें एक झूठी ड्रग डील की खबर पहुंचाता है। टेंगो उस जगह पर जाता है और एक आदमी का पीछा कर रहा होता है। तभी वहाँ पर केस भी आ जाता है। वहाँ पर उन्हें कुर्सी पर बैठा हुआ एक आदमी दिखता है। वो देखते हैं कि वो मर चुका है। वो समझ जाते हैं कि ये एक ट्रैप है। वो वहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन्हें उस आदमी के खून के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेती है। वो मरा हुआ आदमी अंडरकवर एफबीआई एजेंट होता है। कुछ पुलिस ऑफिसरों को पेरेट ने खरीद लिया होता है। वो अदालत में उनके खिलाफ झूठे सबूत पेश करते हैं। टेंगो का वकील उससे कहता है कि हमें गिल्टी फील कर लेनी चाहिए, किसी ने तुम दोनों को फंसाया है। टेंगो केस से कहता है कि मेरा वकील चाहता है कि मैं गिल्टी फील करूं। केस उससे कहता है कि मेरे वकील ने भी मुझसे यही कहा है। 18 महीने की केस सुरक्षा वाली जेल में। वो दोनों गिल्टी फील कर लेते हैं और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन पेरेट ने जज और कुछ पुलिसकर्मियों को खरीद लिया होता है। वो उन दोनों को एक मुजरिमों से भरी हुई जेल में शिफ्ट करवा देता है, जहाँ के कई कैदियों को इन दोनों ने ही पकड़ा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात में टेंगो और केस सो रहे होते हैं। तभी पेरेट के गुंडे और कुछ कैदी उन्हें किडनैप कर लेते हैं
और जेल के एक कोने में ले जाते हैं। वहाँ पर उनके सामने पेरेट और उसका वो आदमी भी आता है जिसका पीछा करते हुए ये ट्रैप में फंसे थे। जिन कैदियों को इन दोनों ने पकड़ा होता है वो इन पर हमला करते हैं और इन दोनों को केबल से बांधकर पानी में लटका देते हैं और पानी में इलेक्ट्रिक तार डाल के इनको शॉट दे रहे होते हैं। इससे पहले कि वो इन दोनों को मारते, वहाँ पर सुरक्षा गार्ड के साथ केस का सीनियर ऑफिसर आ जाता है और इन दोनों को छुड़ा लेता है। वो इन दोनों से कहता है कि एक बार तुम जनरल पॉपुलेशन में चले गए तो वो तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचता है, भाग जाओ। फिर वो इन दोनों से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जेल से भागने का एक प्लान बनाया है। टेंगो केस से कहता है कि मुझे इस पर भरोसा नहीं। केस उससे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को 15 सालों से जानते हैं, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा। अगले दिन केस टेंगो के पास आता है और उसे भागने का प्लान सुनाता है, लेकिन टेंगो उससे कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, मैंने इरादा बदल दिया है। केस टेंगो से कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो उस रात वाली बात के बाद से। टेंगो केस से कहता है कि मैं किसी सोमोस्की पर भरोसा कर एक और जाल में फंसना नहीं चाहता। केस अकेले भागने का फैसला कर लेता है। केस उसके सीनियर के बताए हुए रास्ते से भाग रहा होता है। तभी उसको उसके सीनियर की लाश दिखती है। वो देखता है कि वो एक ट्रैप में फंस चुका है। एक कैदी जिसे टेंगो ने पकड़ा होता है वह सुरक्षा गार्ड के साथ उसके तरफ आ रहा होता है। केस ने भागने के लिए जिस फैन को बंद कर दिया था उसे भी इन्होंने चालू कर दिया है। अब वो फंस चुका था। वो दरवाजे पर एक रोड लगाकर उसे बंद कर देता है। तभी वहाँ पर टेंगो आ जाता है। वो फैन को रोड से रोकता है और केस वहाँ से निकल जाता है। फिर वो दोनों जेल से निकलने के रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। वो टेरेस तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ से आगे उन्हें केबल के ज़रिए जाना होता है। केस केबल पर छलांग लगा देता है और वहाँ से निकल रहा होता है। टेंगो वहाँ से निकलने वाला होता है, तभी वहाँ पर वो कैदी आ जाता है जिसे उसने ही पकड़ा होता है। वो टेंगो के पैर पर वार करके उसे गिरा देता है। वो टेंगो के पैर को एक जंजीर से पकड़ लेता है और खींच रहा होता है। तभी टेंगो उस जंजीर को अपने पैर से छुड़ा लेता है और वो कैदी वहाँ पर मौजूद बिजली के तारों पर गिरकर शॉर्ट होकर मर जाता है। उसके बाद टेंगो उस केबल की मदद से वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से निकलने के बाद टेंगो केस से कहता है कि अगर सड़क पर खतरा बढ़ जाए तो क्लियोपेत्रा क्लब जाना, वहाँ पर तुम्हें कैथरीन नाम की लड़की मिलेगी, वो तुम्हारी मदद करेगी। दूसरी तरफ पेरेट के साथी टेंगो और केस के जेल से भाग जाने की वजह से काफ़ी परेशान होते हैं। पेरेट उनसे कहता है कि वो दोनों सजा याफ्ता मुजरिम है, इस वक्त वो हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकते। केस उस आदमी के पास जाता है जिसने उन्हें फंसाने के लिए नकली टेप बनाया था। वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये टेप बनाने के लिए किसने कहा था। वो उसे मना करता है तो केस उस पर गन तान के दोबारा से पूछता है। वो केस को बताता है कि मुझे उसका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन उसके साथ की गई बातचीत मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। इसके बाद केस क्लियोपेत्रा क्लब जाता है कैथरीन से मिलने के लिए। वो कैथरीन से मिलता है और फिर वो दोनों वहाँ से कैथरीन के घर पर जाते हैं। कैथरीन उसे बॉडी मसाज दे रही होती है। तभी वहाँ पर टेंगो आता है। उसे खिड़की पर किसी की परछाई दिखती है और वो उसके तरफ बढ़ता है। वो उस पर हमला करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि वो उसका सीनियर है। केस को पता नहीं होता कि कैथरीन टेंगो की बहन है। टेंगो को इन दोनों को इस हाल में देखकर केस पर बहुत गुस्सा आता है। कैथरीन उसे शांत करती है। केस ने वो नकली टेप उस आदमी से हासिल कर लिया होता है। वो टेप टेंगो को देता है और कहता है कि ये टेप हमारी बेगुनाही साबित करेगा। टेंगो का सीनियर उसे एक आदमी का फ़ोटो देता है और कहता है कि इसका पता लगाओ, ये वही है जिससे तुम्हारी मुलाकात जेल में हुई थी। उसका नाम है रिक्विन। तुम्हारे पास 24 घंटे उस आदमी को ढूंढने के लिए जिसने तुम्हें फंसाया है। केस उस आदमी को ढूंढने के लिए एक बिल्डिंग के अंदर जाता है। वो उसके कमरे की तलाशी ले रहा होता है। तभी वो आदमी पीछे से केस के ऊपर गन तान देता है, लेकिन उसी वक्त उस आदमी के पीछे से टेंगो आ जाता है और उस पर गन तान देता है। फिर वो दोनों उसे छत पर ले जाते हैं। वो दोनों उसकी टांगें पकड़कर उसे बिल्डिंग के नीचे लटका देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें ऑर्डर कौन देता है। वो उन्हें बताने से मना कर देता है। उसके बाद टेंगो उसके मुंह पर ग्रेनेड बांध देता है और उसकी पिन खींचने वाला होता है। तभी वो आदमी उसके बॉस का नाम बताने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है कि उसका नाम पेरेट है। उसके बाद केस टेंगो के साथ अपने दोस्त ओवेन के पास जाता है। वो उन दोनों को एक हथियार लगी हुई कार दिखाता है। वो दोनों उस कार से पेरेट का पता लगाने के लिए जाते हैं। वो कार में होते हैं तब ओवेन उन्हें रेडियो पर पेरेट के ठिकाने का पता बताता है और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। वो ये भी कहता है कि वहाँ जाने में बहुत खतरा है, लेकिन केस उसकी बात नहीं मानता। वो कार से उस जगह के गेट को तोड़ के अंदर घुस जाता है। पेरेट अपने आदमियों को उनके पीछे लगा देता है। वो उनकी कार पर गन और रॉकेट से हमला कर रहे होते हैं। वो दोनों उन सबको ख़त्म कर पेरेट की तरफ बढ़ते हैं।
वो देखते हैं कि रिक्विन ने कैथरीन के मुंह पर ग्रेनाइट बांध के उसे हॉस्टेज बना रखा है। टेंगो अपनी गन फेंक देता है। केस अपनी गन नहीं फेंकता। वो टेंगो से कहता है कि मैं उसे मार सकता हूँ। टेंगो कहता है कि गन फेंक दो। केस कहता है कि अगर मैं अपनी गन फेंक दूंगा तो हम दोनों मारे जाएंगे। रिक्विन उनसे कहता है कि अगर तुम नहीं फेंकोगे तो हम सब उड़ा दिए जाएंगे। पहचाना तुमने प्लान बी। केस उन्हें गन दे देता है। रिक्विन कैथरीन को छोड़कर केस से लड़ने लगता है। केस उससे कहता है कि हमने कभी भी प्लान सी की बात नहीं की और रिक्विन की पैंट में ग्रेनेड डालकर उसे नीचे गिरा देता है। तभी ब्लास्ट होता है जिससे रिक्विन मारा जाता है। फिर वो दोनों कैथरीन को ढूंढने लगते हैं। जब वो कैथरीन के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पैरट ने कैथरीन को हॉस्टेज बना रखा है और मिरर की एक भूल भुलैया बना रखी है, जिससे उन्हें दो पैरट दिखाई दे रहे होते हैं। वो दोनों अलग अलग पैरट के सर पर गोली मारते हैं, जिससे असली पैरट भी मारा जाता है। पैरट ने उस पूरी जगह पर बम लगा रखे होते हैं। उसके मरते ही उनका टाइमर स्टार्ट हो जाता है और उस जगह का दरवाज़ा भी ऑटो बंद होने लगता है। केस उसे बंद होने से रोकता है। वो दोनों कैथरीन को छुड़ाते हैं और उस जगह से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही वो बाहर निकल जाते हैं बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे पूरी जगह तबाह हो जाती है। एंड में हम इन तीनों को देखते हैं। टेंगो केस से कहता है कि मैं नंबर 1 कॉप हूँ और तुम नंबर 2। केस टेंगो से कहता है कि तुम्हारे पास अपना झूठ है और मेरे पास अपना सच। कैथरीन उन दोनों से कहती है कि मानते क्यों नहीं, तुम दोनों एक अच्छी टीम हो। फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि उन दोनों पर लगे हुए सारे इल्ज़ाम हटा दिए गए हैं और उन दोनों को एलएपीडी में वापस ले लिया जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।